वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। खालसा वो वाहिगुरु जी एकत्र की मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लेवलाए। गुरु साहब का फरमान है। तो कुछ दुविधा है पंथ के अंदर, कोई हमारे बीच में दुविधा खड़ी है, तो इसमें हमारे साथ में बहुत सारे मेहमान जुड़े हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहले सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। खेम सिंह जी और सुबेग सिंह जी और गुरमीत सिंह जी, चंद्रपाल सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी और कृपाल सिंह जी और विनोद सिंह जी, सभी का वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर बहुत बहुत स्वागत जी। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु का की फतेह जी। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। तो साथी आज बात कर रहे हैं हम कि जो कल भी हमने प्रोग्राम किया था, लाइव डिबेट किया था, तो उसमें कुछ बातें अधूरी रह गई थी। तो आज एक वीडियो हमारे सामने और आई है जिसमें काफी उन्होंने विनोद सिंह जो मतलब विनोद सिंह जी की बातें इन्होंने भी रखी थी बातें कल, और बहुत सारी हमने भी रखी थी बातें। तो जो हरदयाल सिंह जी ने कोई वीडियो पाई है, उसके बारे में इन्होंने एक वीडियो का टाइटल दिया कि 10-50 बंदे या 100 बंदे इनके अगर हिसाब ले लें, और इनके चंद्रपाल सिंह के ऊपर और इनके राजेंद्र सिंह के ऊपर एक बात भी रखी उन्होंने भाई कि ये आम आदमी पार्टी के या जिसके मर्जी पार्टी के बाबू जो मतलब जैसे बीजेपी कोई भी अगर रोक लगाते तो वो कहीं कांग्रेस के ऊपर छोड़ देते, अगर आम आदमी के ऊपर तो कहीं नहीं छोड़ देते। इनको आज आम आदमी पार्टी का बना दिया है, लेकिन इनसे जानकारी लेंगे कि आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के कहाँ से आए हैं, इनसे पता करेंगे। तो पहले सबसे पहले खेम सिंह जी का स्वागत करते हैं आज। तो खेम सिंह जी आप अपने बारे में बताइए पहले थोड़ा, उसके बारे में सवाल करेंगे आपसे जी। खेम सिंह जी। मैं जी बस छोटा सा आपका सेवादार हूँ और मैं भी यूएस से रहता हूँ जी। बाकी मैं चंद्रपाल सिंह को बचपन से जानता हूँ जी। बाकी मैं इनके बारे में सुनता रहता हूँ। बातें तो गुरु के इतनी नहीं सेवादार हुई है, मेरे साथ। सेवादार नहीं है, तो गुरु के बच्चे हैं सभी के सभी। तो जी हाँ जी वो तो चलो कोई बात नहीं। जी बाकी जो इनके बारे में सुना है, मैं मेरे को बड़ी खुशी होती थी भाई किसी उसके लिए उतरे हैं ये और सेवा करते हैं, क्योंकि हम भी सेवा करते हैं। ये सुबेग सिंह जी को भी पता है, यहाँ सारे हम इकट्ठे होकर सेवा करते हैं। पर हमारी सेवा का मतलब है वह किसी का नाम नहीं लेना या किसी का कोई वो नहीं करना है। हम अपने उसके लिए सेवा नहीं करते भाई अपने को एक मशहूर करें, फोटो दें। कभी कभी भी फेसबुक पे आपने और कभी किसी उस पे फोटो नहीं देखी होगी हमारी। हम भी सेवा करते हैं, पर ये जो एक इन्होंने सेवा का वो लिया था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर ये गलत आदमी के हाथ में, ये भी नहीं मैं कह सकता, पता नहीं क्या हुआ उसको हरदयाल सिंह को, पर ये एक गलत मुद्दा बन गया। तो मेरे को बड़ा फील हुआ इस बात का, भाई ये ऐसे कैसे एक बखेड़ा पड़ गया है सेवा में। तो जी खेम सिंह जी, मैं आपके पास में आऊंगा दोबारा। हम हमारी बात तो कल हो चुकी थी, बाकी सबकी हम कृपाल सिंह जी ले लेते हैं। कृपाल सिंह जी पहले तो अपने बारे में बताएं, उसके बारे में फिर हम दो जानकारी आपसे इकट्ठी लेते हैं कि जो हमने वीडियो पाई थी कल भी डाली थी, और चंद्रपाल सिंह ने और इन्होंने डाली वीडियो परसों डाली थी, उसके बारे में क्या ख्याल आपका, इसमें अपने बारे में बता दीजिए पहले। उसके बारे में दो वीडियो के बारे में बताएं। हमने कल डाला वीडियो एक, और चंद्रपाल सिंह की वीडियो कहाँ तक सही है इनकी वीडियो, तो इसके बारे में क्या ख्याल आपका, इसके बारे में बताएं। मैं यही समझता हूँ भाई इन्होंने जो मुद्दा उठाया है सही उठाया है। सिंह जी देखो एक मैं इनसे बात की है, क्या नाम जो कृपाल सिंह जी। ठीक है। हाँ जी, पहला तो सारे वीरों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भाई साहब। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, मैं पंजाबी ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ कि हिंदी जरूरी है? हिंदी में जरूरी है क्योंकि हमें जो पास सारा हिंदी में चल रहा है, तो आप हिंदी में बताइए। ओके, मेरा नाम कृपाल सिंह है और मैं भी यूएसए से हूँ और फिलहाल इंडिया आया हुआ हूँ, यहाँ पे घर पे बिहारीगढ़ में। तो बाकी राजेंद्र सिंह जी, हरदयाल सिंह जी, चंद्रपाल सिंह जी, अपने ज्ञानी सुबेग सिंह जी और विनोद सिंह जी, ये सब मेरे यार दोस्त हैं। बहुत अच्छा प्रेम प्यार है। हरदयाल सिंह मेरा विद्यालय से हम इकट्ठे पढ़े हैं। विनोद सिंह भी उनमें से ही है, हमारे सीनियर थे ऋषिकेश विद्यालय में जी। तो कल मैंने जो डिबेट सुनी थी, मुझे सिर्फ उसी के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। जी जी जी। हाँ जी, बाकी देखो जब मैटर कुछ उलझता है, अगर जो हम किसी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो दूसरा बंदा भी कार्रवाई आगे से करता है, और जो हम किसी के ऊपर कोई बात करेंगे तो अगले को वो भी जवाब देगा, वो चुप नहीं बैठेगा, है ना। अब उसने आगे क्या बोला है, अब वो इन सब का मैटर है। इनकी जब शुरू में जब मीटिंग हुई थी या बातचीत इनकी स्टार्ट हुई थी, तो
हमको भी बीच में लेना चाहा था, भाई हरदयाल सिंह ने भी, आप भी साथ में आई हैं, बट मैंने उस टाइम मना कर दिया था कि मैं इस संस्था के चक्कर में नहीं आ रहा हूँ, आप लोग इसे जैसे है आप स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, जहाँ कहीं सेवा देनी होगी पैसों की, जो भी आप हुक्म करेंगे, जो हमसे बनेगा हम उसमें सहयोग करेंगे। यानी सुरजीत सिंह भी साथ में थे, उन्होंने भी सेम मेरे वाली बात रखी थी। तो बाद में थोड़े दिन बाद ही इनमें क्या हुआ, वो इनकी आपस की बातें बीच बीच में जो फोन फान पे हुई हैं, बाद में गड़बड़ होती चली गई। तो मेरा पिछले 2 महीने से भाई राजा सिंह जी, अपने राजेंद्र सिंह जी, इनके साथ बहुत ज्यादा प्यार है मेरा। मैं, क्योंकि प्यार इनका सबका ही बहुत ज्यादा था शुरू में, मैं पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से 2 महीने से इन लोगों की सलाह करवाने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। और मैंने कभी एक तरफ की बात कभी नहीं की, मैं हमेशा दोनों तरफ की बात की है इसमें। जी जी, देखो हम चाहते हैं कि इसमें जो सच्चाई है उसी को बयान करें, ताकि इनमें जो दुविधा खड़ी हुई है दूर हो सके, आपस में ना लड़े लोग किसी कारण से हो सके। तो हम जानना चाहते हैं, जैसे हमने कल भी अनाउंसमेंट किया था और आज भी फेयर कर देते हैं, हमने इसमें लिंक सेंड कर दिया है इसके, जो लाइव जा रहा है फेसबुक के ऊपर, उसमें लिंक, जो भी जुड़ना चाहता है, हरदयाल सिंह के कोई साथी और भी है, अगर कोई बात रखना चाहता है अपनी तरफ से, या हरदयाल सिंह खुद आए या उसके भाई जो भी है, मिथुन है या कोई भी और भी है, तो अगर बात रखे अपनी बात रखे बेझिझक होकर, लेकिन सच्चाई के साथ में, ये झूठ मत बोलना कहीं भी कि कोई सच्चाई का चैनल है और हम सच्ची बात रखते हैं। तो जब हम वीडियो वायरल हुआ है, तो मेरा सबसे पहला सवाल मैं कर रहा हूँ सुरेश सिंह जी से। सुरेश सिंह जी, जैसे हमने वीडियो सुना है इनका, उसमें देखा है कि वो शुरुआत में बोलते हैं कि आप 100-50 आदमी या 10-20-50 जितने भी आदमी हमारे पास भेज दीजिए, तो वो यहाँ पर 10 आदमियों के बीच में आ नहीं रहे हैं और 100-50 को बुला रहे हैं घर पर। तो ये क्या चक्कर है, मतलब वो जो 100-50 को क्या हिसाब देने के लिए बुला रहे हैं, जब मतलब जो पैसे हैं वो तो मेरे ख्याल से या तो बैंक कराए गए हों उनके पास में, या जैसे भी मतलब भेजे हैं, तब तो जब उनको 10 आदमी के बीच में नहीं आ सकते, तो 100-50 को हिसाब देंगे क्या? क्या क्या करना चाहेंगे इसके ऊपर सुरेश सिंह जी? नहीं, देखो जी, पहले तो सबको मेरी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। बिल्कुल, इसके ऊपर हमने भी वीडियो सुनी है और कह भी रहे हैं काफी, वो 2-3 वीडियो में उन्होंने कहा है। हिसाब किताब तो जो मेरी बात हुई है भाई साहब से, तो ये कह रहे भी हिसाब किताब तो चलो जो तो हमें पता है कैसा है, क्यों वो लिख कर बता रहे हैं। वो मुद्दा सिर्फ, मैं जितना मैं समझता हूँ, जितनी मेरी बात हुई है इनसे, मुद्दा सिर्फ ये है कि हम भाई साहब अगर सामने आए ना, तो सामने आकर सिर्फ हमें ये बता दें वो कि जी जो हमने पैसे भेजे थे उस बीबी के जले हुए घर को बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए पैसे भेजे थे, वो घर क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कारण है कि आपने जो थोड़े पैसे लगाकर बाकी के पैसे आपने होल्ड कर लिए, उसका क्या कारण है, कितने पैसे होल्ड करे, क्या हुआ। तो ये कह रहे भी आके हमें कारण बता दें। तो यही कहने का मतलब था इनका, भी सामने आ जाए एक बार। तो बाकी की बात तो भाई राजेंद्र सिंह या चंद्रपाल सिंह बता सकते हैं ना जी। इसके बारे में, जो 10-20 आदमी को घर बुला रहे हैं, 50 को भी कहते हैं 50 आदमी आ गए, 100 आदमी मेरे पास आ जाए, हिसाब दे देंगे। तो यहाँ 10 आदमी के सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो 50 आदमी को या 100 आदमी को हिसाब दे पाएंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, मैं पहले ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई सुरजीत सिंह जी कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप देखिए अगर कनेक्ट कर सकते हो उनको तो। उनको वह जुड़ नहीं पाए सारे आगे। हाँ जी, हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि 10 या 20 या 50 आदमी मेरे घर पे भेज दीजिए हिसाब किताब करने के लिए। देखो, जब मैं इंडिया में था, भाई कृपाल जी आज साथ में इनके आने का भी मतलब अच्छा प्रतीक है कि हमारे साथ में आज आए हैं, तो काफी गवाही इनसे भी आज मिलने के हमें चांसेस हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी फैमिली में छुट्टी बिताने के लिए गया था 3 महीने के लिए। मैंने बहुत मशक्कत की कि हरदयाल सिंह से किसी भी तरह करके चंद्रपाल को साथ में लेके हम अपना हिसाब किताब करके और इनसे बात जो है फाइनल कर लें कि वो मकान क्यों नहीं बना और पैसे अभी तक क्यों रखे हैं। तो भाई साहब ने, जैसे मैंने पिछली बार ऑडियो भी सुनाई थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं चंद्रपाल से कोई बात नहीं करूंगा, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी आपने सबने सुनी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 10, 20 या 50 आदमी भेज के वहां पे जो रजिस्टर में हिसाब किताब लिखा है, आप अपने हिसाब से आपने हिसाब लिखा होगा, आप बता दोगे, लेकिन हमें सारा हिसाब किताब याद है, या तो हमें हिसाब ना पता हो तब हम बंदे भेजें वहां पे हिसाब लेने के लिए। हिसाब से अलग बहुत कुछ है।
जो हमारे मन के अंदर सवालात हैं, तो हम उनसे सवाल करना चाहते हैं और हम उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आना चाह रहे हैं। अगर हमारे सामने नहीं आएंगे तो जो काफी सारी बातें पेंडिंग है तो उनके जवाब कौन देगा। अब हर बार हमारी वीडियो के बाद में वो जाके लाइव हो जाते हैं और एक न्यू सीन क्रिएट कर देते हैं जाके वहां पे, कुछ अलग ही। कल हमारी जो भी वार्तालाप हुई और वो उन्होंने सुनी वहां पे जाके, उसके अंदर उन्होंने दो चीजें नवी मेंशन कर दी कि एक तो जो अमेरिका से जिन लोगों ने पैसे डाले हैं वो हमने बोला कि इनके अकाउंट में डाल दो, तो उन्होंने डाले हैं। अब मैंने भाई साहब को वहां पे कमेंट किया कि अगर आपके कहने से किसी एक बंदे ने भी मेरे अकाउंट के अंदर या चंद्रपाल सिंह के अकाउंट के अंदर पैसा डाला है तो उनके नाम पब्लिश कीजिए प्लीज। मैंने उनसे नाम की लिस्ट मांगी है, लेकिन उनका कल से लेके उनके भाई का और उनका कोई आंसर नहीं आया, पहली बात। सेकंड बात जो मेरी थी, अब वो सारी बात जानबूझ के राजनीति में लेकर के चले गए हैं, राजनीति में लेकर चले गए हैं। हमने पहले से ही कहा था हमें राजनीति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस मर्जी राजनीति पार्टी में जाओ, कहीं पे भी राजनीति करो। लेकिन भाई साहब ने फिर से मेरे ऊपर इलिगेशन लगाया हमारे ऊपर कि ये आम आदमी पार्टी के ये लोग सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं और ये बीजेपी को और आरएसएस से और बीजेपी से ये लोग जलते हैं और उनको बोलते हैं कि जो बीजेपी में जाता है ये बीजेपी के, मतलब गंदा वर्ड जो बोला मैं बोल देता हूँ कि ये दल्ले हैं, जो भी इस तरह के अल्फाज उन्होंने बोले हैं वहां पे, आप सुन सकते हो भली भांति। उन्होंने यहाँ तक की बात मेंशन कर दी है कि इनके फेसबुक अकाउंट पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब ये देखो, ये एक ब्लैकमेल करके इनडायरेक्टली धमकी देना है कि ये लोग लाहम से हैं, इनका घर दिल्ली में है, ये उनके कार्यकर्ता हैं, इनको नफरत करते हैं और इनके अकाउंट चेक करो। ये क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? आप मुझे आंसर दीजिए, कोई भी बंदा इसका। इसके बाद में देखो उसमें क्या है, हमारे जितनी भी पोस्ट हैं, अब मैं 10 साल से भी ऐसे चला रहा हूँ फेसबुक को, हमारे पूरे टोटल जो पोस्ट है इसके खिलाफ जा रहे हैं, इसके जो आरएसएस के खिलाफ जाते हैं, आरएसएस के खिलाफ जा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जा रहा है हमारे पोस्ट जितने भी है। तो हमारे बारे में जो बोलने दो, जो आपके बारे में बोलने दो, उसको क्या दिक्कत है। लेकिन वो कई बार चाल खेलते हैं। तो इसके बारे में चंद्रपाल सिंह जी, इसके बारे में बताएं आप कि जो ये बात बोल रहे हैं, जो मतलब राजेंद्र सिंह जी या वो जो उन्होंने बात रखी है कि कितनी बात इसमें सही है कि गलत है। और दूसरी बात, वो 50 आदमी की बात कर रहे हैं, क्या नाम है, हरदयाल सिंह जी भेज रहे हैं उनके पास में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मेरा कहना तो यह है जी, राजेंद्र सिंह मेरे से वैसे छोटा है, मेरे से बहुत छोटा है, मेरा छोटा भाई है। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, शायद जो लोग मेरे को जानते हैं ना जी, वो भली भांति जानते हैं आज तक मैंने कितना किसका बुरा किया है, कितने मैंने गलत काम किए हैं, क्या मेरा रैकेट है। ठीक है जी। जो आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं कि ये आरएसएस को गाली देते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आरएसएस को, बीजेपी को आज गाली कौन नहीं दे रहा, किसका मुंह बंद करेंगे? आज तो हम तो यहाँ बैठे हैं, जो इंडिया में हैं, कौन गाली नहीं दे रहा? हमारे ऊपर तो इल्जाम लगा दिए कि ये तो देशद्रोही है, हम तो देशद्रोही हो गए हैं। मतलब बीजेपी का जो फंडा है, आरएस का जो फंडा है, जो कुछ नहीं होया, जो मतलब कोई सच की बात करेगा वो पाकिस्तानी, जो सच की बात करेगा वो खालिस्तानी, जो सच की बात करेगा वो उग्रवादी, बकवादी। तो यही एजेंडा भाई साहब हरदयाल सिंह अपना रहे हैं। उनकी हर रोज, परसों से उनकी दूसरी वीडियो आई है। एक तरफ कहते हैं चंद्रपाल वीर जी मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, बहुत प्यारे मित्र थे, मेरी बहुत हेल्प की, राजेंद्र वीर जी। एक तरफ उनके वचन हैं, उनके बोल हैं। कौन चंद्रपाल? मैं नहीं जानता। चंद्रपाल तो मेरा डीसी नहीं है, चंद्रपाल मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं चंद्रपाल से कोई बात नहीं कर। कृपाल भाई साहब, यह बात हुई कि नहीं हुई, आपको मालूम है कि नहीं? हाँ या ना? बस एक बात बताइए, जो 50 आदमी की बात कर रहे हो, जब 10 आदमी के सामने हिसाब नहीं दे सकते, 50 आदमी के सामने हिसाब दे पाएंगे? क्या दे पाएंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, हमारी उसकी कोई जदाद मैंने बांटनी, ना हरदयाल सिंह ने मेरे से बांटनी। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आज तक। कृपाल सिंह भाई साहब, ये बताओ, मैंने इतने दिन में उनको कोई गाल गलौज करी?
कोई बुरा भला बोला कोई? आप बताओ मेरे को पहले इस बात का, आपको तो पता ही होगा। बिल्कुल सामने तो नहीं बोला, मैं मेरे सामने भी कभी नहीं बोला, पर मैं इस बात में एक मेरे कहना चाहता हूँ भी जब मेरे जब ऊपर उन्होंने जब कितने इल्जाम लगाए? देखो भाई चंद्रपाल सिंह जी, आप मेरे से बड़े हैं, आपको ज्यादा समझ है मेरे से, पर जहां तक मैं कहता हूँ, जब हमारे परिवार में भी कुछ विवाद हो जाता है तो हम एक दूसरे को बोल देते मैं तुझे नहीं जानता, या कुछ भी गुस्से में बंदा कुछ भी बोल देता है उस टाइम। और आप लोगों को नहीं मेरे नहीं तो उससे कोई आप झगड़ा लोगों को ये भी पता है, इस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है वो सारी गलतफहमी की वजह से हुई है। इसमें कुछ बीच में लोगों ने इनकी बातें उन्हें करके भी चंद्रपाल सिंह ने तुम्हारे बारे में हमको कॉल किया और हमें मना किया भी हरदयाल सिंह की ये काम, इस पोस्ट को शेयर ना करो, इसे डिलीट कर दो। तो इन लोगों में मुझे जहां तक लगता है भी काफी गलतफहमियों का शिकार हुए हैं लोग आपस में शुरू में। एक मिनट भाई साहब, अब आपने क्या है कि चंद्रपाल सिंह ने कॉल की कि भाई ये वीडियो डाली है तुम डिलीट मार दो, ठीक है जी? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये बोल रहा हूँ उन लोगों ने बीच में, कुछ लोगों ने बीच में बढ़ के ये बातें हरदयाल सिंह को बोली। मेरी खुद 2 बंदों से बात इस मामले में हुई है, दोनों, एक बलबीर सिंह जी और एक अजमेर सिंह जी। अजमेर सिंह से मेरी बात हुई तो अजमेर सिंह ने मुझे बोला कि मैंने उसे पूछा भी चंद्रपाल सिंह भाई ने आपको कॉल की है हरदयाल सिंह के बारे में? उसने मेरे को बोला भी नहीं चंद्रपाल ने नहीं की, पर उन्होंने करवाई है। किससे करवाई भाई? सुनना मेरी बात। उन्होंने मेरे को बात बोली, मैंने बोला, मैंने कहा देखो करने में और करवाने में बहुत फर्क है। आप मुझे ये बताओ भी ये कॉल चंद्रपाल सिंह ने की कि नहीं की? वो कहने लगा नहीं जी उन्होंने करवाई है और मैं उनके नाम नहीं ले सकता, जिन्होंने की वो मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा रिश्तेदारी को छोड़ो, बीच में जब ये बात आ गई है तो आप स्पष्ट कीजिए। कह रहे नहीं जी वो मेरे मामा नाना है, उनके साथ मेरी रिश्तेदारी है, मैं अपनी रिश्तेदारी खराब नहीं करना चाहता। जी जी, मैं भी आपके बात दूसरी कौन सी? दूसरी भाई बलबीर सिंह के साथ बात जो हुई मेरी, सामने आ रही है, मेरे को बोला, मेरी बात समझ नहीं आ रही सर, बहुत कम आ रही है आवाज, आ तो रही है लेकिन कम आ रही है। थोड़ा नजदीक होके बोलना, थोड़ा नजदीक करके ना माइक। नहीं मैंने हेडफोन लगा रखे हैं। हाँ, दूसरी बलबीर से क्या बात हुई आपकी? मैंने बलबीर सिंह को भी कॉल की, मैंने बलबीर सिंह से पूछा भी भाई आपको चंद्रपाल सिंह की कॉल आई? तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने बोला चंद्रपाल सिंह की कॉल आई थी मैसेंजर पे, बट मैंने वो रिसीव नहीं की, तो मेरी उनके साथ कोई भी ऐसी वार्तालाप नहीं हुई हरदयाल सिंह जी के बारे में। कृपाल भाई एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, सॉरी। बात हुई या नहीं हुई है, मेन मुद्दा है कि चंद्रपाल ने उनको वीडियो डिलीट करने के लिए बोला या नहीं बोला। अब उन्होंने वो बात घुमा घुमा के जिस हिसाब से कर रहे हैं उसकी बात छोड़ दो, वो क्या बोल रहे हैं। लास्ट आपको रिजल्ट क्या मिला कि चंद्रपाल सिंह ने दोनों को फोन किया या नहीं किया डिलीट करने के लिए, यस और नो? अब देखो बलबीर सिंह ने तो मना कर दिया, वहां से तो क्लियर हो गया। अभी बलबीर सिंह ने बोला मैसेंजर पे कॉल आई थी पर मैंने उठाई नहीं, ठीक है। बात रही अजमेर सिंह की, अजमेर सिंह ने हरदयाल सिंह को यह बात बोली है भी उनकी कॉल आई थी, उन्होंने चंद्रपाल सिंह का भी नाम लिया है उनके आगे, और फिर उनके किसी रिश्तेदार का भी नाम लिया है, उनका भी। आपको इस बात का राजा जी अच्छी तरह से पता है क्योंकि आपकी भी बात अजमेर सिंह के साथ में हुई। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं प्ले भी कर सकता हूं। आपके सामने वो बंदा, मेरी शुरू से इस मामले में, भाई राजेंद्र सिंह बता सकते हैं, इस मामले में शुरू से इन लोगों की सलाह करवाने के चक्कर में हूं, क्योंकि मेरी दोनों तरफ दोस्ती है। ये अच्छी बात है। देखो तो अगर आप सलाह करवाने की बात करें, हम भी यही चाहते हैं कि सलाह हो जाए। अभी मैं एक दो बातें सर करना चाहूंगा, अभी ना एक दो बातें मैं करना चाहूंगा। देखो सेवा 2 तरीके से हो रही है अभी। हाँ जी, सेवा तो हम भी करते हैं, भाई राजेंद्र सिंह को पता है हमारा, जैसे भी मैं हूँ बड़े मान से, अगर जो कहीं मुझे पता लगता है भी यहाँ सेवा की जरूरत है, भाई राजा को फोन करता हूँ, ज्ञानी सुरजीत सिंह को फोन करता हूँ भी ज्ञानी जी वहां पे इतने पैसों की जरूरत है। वो हम 5-7 लड़के इकट्ठे करके पैसे देते थे जहाँ थोड़ी जरूरत होती है। पर जो
अपने भाई अपने ज्ञानी खेम सिंह जी ने अभी जो बात कही भी, हम भी सेवा करते हैं पर ये वीडियो नहीं डालते, पर ज्ञानी जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा भी कई मुद्दे बड़े हो जाते हैं। थोड़े दिन पहले किसी लड़के की किडनियां चेंज होनी थी, कुछ किडनी में प्रॉब्लम थी, तो उसमें अगर जो हम लोग चाहते तो उसे पूरा नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए फेसबुक पे आना पड़ा उन्हें, और वो तकरीबन मुझे लगा 3.5 या 4 लाख, मुझे सही से डिटेल पता नहीं है कितने पैसे उसी लड़के के अकाउंट में गए हैं, ना कि हरदयाल सिंह के अकाउंट में। वो भी एक जरिया है सेवा करने का, क्योंकि 2-4 बंदों के बस की बात नहीं होती वहां पे सेवा करने की। तो इसमें मैं ये स्पष्ट कर दूंगा भी ये भी कोई गलत नहीं है, अगर जो किसी बंदे की ज्यादा हेल्प की जरूरत है, जहाँ ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो वहां सबको बताना पड़ता है, बंदा एक एक को फोन करके नहीं बोलेगा आप पैसे दीजिए। ये बात सही है, हम भी सेवा करते हैं, लेकिन हम खुद वीडियो बनाकर डालते हैं, उनकी ऐसी बात नहीं है। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी होता है, रिकॉर्ड होता है उनका सारा कुछ। हम फेसबुक पे जाकर देख लो, हमारे यूट्यूब पे जाकर, तो जो हमने सेवा करी है उनका वीडियो बकायदा, उनकी फोटो सारा कुछ हम रेडी, हमारे पास रिकॉर्ड है उनका। विनोद सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, जैसे बयान आया अभी हरदयाल सिंह का, इनके बारे में बोला है कि आम आदमी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं, ये तो आपने सुना ही होगा वहां पर दिल्ली में रहकर। तो ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं इनको ऐसे, भाई आम आदमी की पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं, तो ऐसे क्यों बोलते हैं इन लोगों को? क्या किसी भी से क्या कारण समझते हो आप? भाई साहब जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अभी एक राहत हिंदोरी साहब का एक शेर नोट कर रहा था बोलने के लिए, मेरे याद तो है नहीं। उन्होंने बोला है, वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी बहुत, वाकिफ है खूब झूठ के फन से ये आदमी बहुत, ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। जिसे जिसे झूठ का फन आ गया, जिसे झूठ बोलने का फन आ गया, वो पक्का सियासत में जाएगा। और सच्चे आदमी को तो वैसे ही लोग जो बदनाम करके या हल्ला गुल्ला करके फालतू की जो बातें करके उसे वैसे ही वो मानसिक रोगी बनाते, जैसे भाई राजिंदर सिंह मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। इससे नहीं डरना चाहिए। अगर हम मान लो किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम सच्चे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम बीजेपी के खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो वो एक हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए डाल रहे हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई भी पार्टी हो। आपने कर दी झूठ बोलने वाला बोला जो सियासत में जाने का बोला, ये आपने इसका सीधा आंसर सही दे दिया। तो भाई दर्शन सिंह जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं इसमें? दर्शन सिंह जी, सुरजीत सिंह नाम है भाई साहब का, उन्होंने दर्शन के उसमें से चला रखा है। सुरजीत सिंह जी, आवाज आ रही है हमारी? जी 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 मेघराज जी। हाँ जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं जो आप सुन रहे हैं? हाँ जी मेघराज जी, जिन्हें भी सारे मेरे वीर गुणज्ञानी सज्जन सारा नु मेरे बल्लो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। आ रही वीडियो आ रही है, आगे करो पेज। वीडियो आप बात कीजिए। मैं हिंदी में बात करूं या पंजाबी में बोलूं? हिंदी में बात करें जी, हिंदी में। हाँ जी, मैं असल में जो जहाँ तक मेरे को पता है इस बात में, इनकी रेंज कम है इंटरनेट। जब भाई राजिंदर सिंह और जी भाई चंद्रपाल सिंह जी, भाई हरदयाल सिंह जी, इन्होंने तीनों ने ही ये तकरीबन ग्रुप गुरु नानक सेवा फाउंडेशन इकट्ठे इन्होंने बनाया था। आपकी आवाज बहुत कम आ रही भाई साहब। मैं गुरमीत सिंह जी, आपने सारी बात सुन ले। आप भाई साहब आप छत पर जाइए, आप छत पर जाओ। ज्ञानी सुरजीत सिंह जी, आप छत पर जाओ। मैं छत के ऊपर ही खड़ा हूँ। असल में मैं हरियाणा में सिस्टर के घर पे हूँ, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इस करके शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। अब यहीं खड़े रहो, अब यहीं खड़े रहो, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, यहीं खड़े रहो। अब ठीक है। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। तो इन तीनों ने ही ये जो एक सेवा का एक जो ग्रुप बनाया था, उसके जरिए ही इन्होंने हर एक को प्रेरित किया सेवा के लिए। तकरीबन ये बात मार्च से उनकी शुरू होती है।
अप्रैल में। और अप्रैल से तकरीबन इनका शुरू जो सेवा का जो शुरू हुआ था, सेवा करने के लिए अप्रैल से इन्होंने अपने शुरू की थी कंटिन्यू। तो लंबी बात हो जाएगी थोड़ी, इसको लेकिन थोड़ा शॉर्ट करें बात को। हाँ जी, ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। 2 दिन जो 2 दिन में शॉर्ट कार्रवाई हो रही है, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? अब जो कल परसों की बात हुई है हमारी बीच में, इसमें कौन आपको गलत नजर आ रहा है, कौन सही नजर आ रहा है, इसके बारे में बता दीजिए बस। नहीं मेघराज जी, नहीं इसके इनको थोड़ा इसके बोलने लिए दो मैं प्लीज, इनको इसके लिए सारी बात का मालूम है। देखो, जब तक आप मेरी बात नहीं करोगे तो मैं कैसे मुझे वहां तक कल तक पहुंचूंगा मैं, ठीक है? पर मैं जितनी, चलो आप टाइम की अगर शॉर्टेज है, मैं अपनी सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ बात करनी चाहता हूँ। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि भी भाई राजिंदर सिंह और जी, इनको मैं आज तकरीबन आज से नहीं जानता हूँ, मेरे को इनको दोनों को 25 साल हो गए इकट्ठे, हमने इकट्ठे सीखा है और तकरीबन आज 14-15 साल हमको गुरुद्वारे में ड्यूटी करते होगी है। जी भाई चंद्रपाल सिंह जी, इनके साथ में मेरा प्रेम प्यार शुरू से था, लेकिन अमेरिका में आके और ज्यादा नेड़ता होगी, ठीक है जी। पर इन्होंने आज तक जो भी सेवा की है, मैं तकरीबन कितने सालों से देख रहा हूँ, भाई राजिंदर सिंह ने, भाई चंद्रपाल सिंह जी, जितनी भी सेवा की है इन्होंने अपने गाँवों में, गुरुद्वारों में, किसी भी गरीब के लिए, किसी के लिए जो भी सेवा की है, जितना को मैं इनसे हमेशा मेरी हमारी इनकी बात चलती रहती, इन्होंने कहीं पे भी अपना नाम नहीं किया, कोई किसी भी चीज के लिए नाम नहीं किया। जी अब गुरमीत सिंह जी, आप बताएं इसके बारे में, जो आप डिबेट सुन रहे हैं, सारी बातें सुन रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मेघराज सिंह जी, मैं मेघराज सिंह जी से बात 1 मिनट बीच में रोकना चाहूंगा। भाई हरदयाल सिंह जी मेरे पास आ गए हैं लाइव होने के लिए जी, तो वो बात करना चाहते हैं, जो भी सवाल जवाब है वो बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं उनको लेके आया हूँ और मैं कल भी परसों भी मैंने इनको मनाया था। मेरी भाई राजिंदर सिंह से ये बात हुई थी रात में के टाइम, मैंने उनको बोला भी आप इस बात को खत्म करने के लिए क्या चाहते हैं। मैं सच बोलूंगा, झूठ इसमें कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तो उसमें जो हमारी बात हुई थी, भाई राजिंदर सिंह ने मेरे को बोला भी आप जो है हरदयाल सिंह को डिबेट पे ले आइए, तो हम जो है बात खत्म कर लेंगे। हरदयाल सिंह उस टाइम कुछ वीडियो बनाने वाले थे, मैंने इनको फोन करके मना कर दिया भी भाई आप कोई भी वीडियो ना बनाएं। हाँ, उन्होंने कोई वीडियो बनाने से, हेलो हरदयाल सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? आपने सुन रहे हैं ना बातें, जो भी जो मतलब राजिंदर सिंह जी कर रहे हैं बात, या हम कर रहे हैं, या चंद्रपाल सिंह कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अपने सुन ही रहे हैं, इसमें 2-3 दिन हो गए लगातार, तो क्या कहना चाहते हैं? कौन इसमें मतलब ये जो इल्जाम लग रहे हैं ऊपर, या आप जो सफाई दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? जी भाई साहब, सबसे पहले तो जितने भी इस पैनल में जुड़े हुए हैं मेरे साथी भाई हैं, सभी को मेरी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। दूसरी बात यह है कि मेघराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी भाइयों को इकट्ठा करके इस बात को जो है इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कोशिश की है, ताकि ये जो सब बातें हो रही हैं जल्दी खत्म हो जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं दूसरी रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ, अगर कहीं आवाज की डिस्टर्बेंस हो रही है तो उन भाई को हम बाद में जोड़ लेंगे, कोई बात नहीं, हम रोज आ जाएंगे अगर आप बुलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इल्जाम लगाने लास्ट में कोई है उनका, या तो माइक बंद करवा दो, उनसे डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आवाज डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा, क्लियर बात हो नहीं पाएगी। सरवण सिंह जी हैं कोई, इनका ज्यादा आवाज आ रही है, शोर आ रहा है। भाई सरवण सिंह वीर जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं कासमपुर से, और बहुत अच्छे हमारे समाज सेवा करने वाले हमारे भाई हैं। तो आप अगर बाद में जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप घर पे अगर होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। एक सिंह मेघराज सिंह जी, मैं 1 मिनट अपनी बात रखना, मेरी बात पूरी मैं करना चाहता हूँ। तो परसों रात मैंने भाई चंद्रपाल सिंह को भी कॉल की, जबकि मैं यहाँ घर पे आया हुआ हूँ, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। 2-3 दिन से मैं लगातार फोन पे इधर उधर सब भाइयों की इनकी सेटिंग करने के चक्कर में लगा हूँ। ज्ञानी सुबेग सिंह जी को भी कॉल की, मेरे भाई को राजा को भी कॉल की, तो राजा ने मेरे को बोला भी कृपाल सिंह आप उन्हें डेबिट पे ले आइए, और जो है हम जो मसला ये सारा क्लियर कर लेंगे। उस टाइम क्या हुआ, मैं कहा चलो ठीक है, मैंने इसे मना लिया हरदयाल सिंह को, चलो मुझे इस बात का वो फकर है भी, ये मेरी बात मान लेता है, कभी मेरी कोई बात टालता नहीं है। तो
मैंने ये उस टाइम कुछ वीडियो बनाने वाले थे पहले, कल दोपहर से पहले, जब तक आपकी डिबेट नहीं हुई थी। मैंने इनको मना कर दिया, भी मैंने बातचीत कर ली है राजेंद्र सिंह से, और आप एक बार सामने आके जो भी बात है उसे क्लियर कर लो, इस मसले को ना बढ़ाओ। मेरा दोनों की तरफ प्यार है, मैं चाहता हूँ भी आपका ये मसला किसी तरह से खत्म हो जाए। और मैं जैसे ही इनको रोक के मैंने फेसबुक ऑन की तो इस पे डिबेट शुरू हो गई। डिबेट पे मुझे 2-3 चीजों का बहुत एतराज लगा। मैं भाई चंद्रपाल सिंह और राजा जी, ये 3 बंदे इकट्ठे थे, ये भाई हरदयाल सिंह पे आरोप लगा सकते हैं किसी तरीके का भी, कोई बात नहीं, यारी दोस्ती है, इन्होंने ये काम शुरू भी किया था। पर एक कल आपने रुस्तम सिंह को जोड़ा हुआ था, उन्होंने एक क्लिप सुनाई इनकी भी, देखो भी ये बंदा ज्ञानी लगता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भी हम जितने बंदे यहाँ पे बैठे हैं, क्या हमारे में से किसी बंदे ने आज तक किसी को गाली नहीं दी, किसी के साथ उसकी आर्गुमेंट नहीं हुई? वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, एक सेकंड मेघराज सिंह जी एक मिनट मेरी बात सुनिए पूरी। और उस बंदे ने उससे पहले क्या माहौल था उस बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया भी। वो ऑडियो किस चीज की थी? उसने अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है सर। जी। पूरी जानकारी देनी चाहिए थी भी ऑडियो किस टाइम की है। मेरा फिर मेरे भाई हैं विनोद सिंह जी, इन्होंने भी काफी कुछ बोला है उनके बारे में। कल विनोद सिंह के साथ मेरा बहुत प्यार है, ऐसी बात नहीं है, मेरे सीनियर भी हैं और पर्सनली तौर पे बहुत प्यार है। उन्होंने इनकी सिक्खी के ऊपर काफी कुछ बातें की हैं। कृपाल भाई सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। कृपाल भाई मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। जब भाई हरदयाल सिंह सामने आ गए हैं, 1 मिनट, जब भाई हरदयाल सिंह जी आ गए हैं, हमें मिनट में लाइव होके इतनी बातें बताते हैं, तो क्या भाई साहब नहीं बोल सकते ये सब बातें? भाई साहब को बोले ना ये बातें, आपको तो नहीं बोलना। मैं भी आया हूँ, मुझे भी अपनी बात रखने दो ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी आया हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, आप भाई साहब के वकील नहीं हो। राजेंद्र सिंह ये देखो, ये शब्दावली आप अगर बरतोगे तो हम डिबेट में नहीं बैठेंगे। ये आप कैसे बोल रहे भाई साहब के वकील नहीं हो? आपने कल जो बंदे बिठाए थे वो आपके वकील थे? आपने जो कल बंदे बिठाए थे वो आपके वकील थे? नहीं राजेंद्र वीर जी, देखो वीर जी बात सुनो, मेरी बात सुनो। भाई साहब आप सामने बैठे हो। नहीं एक मिनट, पहले तो आप इस तरह की शब्दावली बिल्कुल इस्तेमाल ना करें कि आप भाई साहब के वकील हो। ये भी हमारे मित्र हैं, आप भी मित्र हो, हम सभी एक ही हैं। दूसरी बात ये है कि आप अगर इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करेंगे डिबेट नहीं चल पाएगी ऐसे। आपने जो कल बंदे बिठाए थे हमारे सत्कारयोग सारे भाई हमारे, तो आपने क्या अपने वकील बनाकर बिठाए थे? इस तरह डिबेट नहीं होगी मेघराज सिंह जी। मेघराज सिंह जी आप सवाल कीजिए, इस तरह डिबेट वो अपने मोबाइल पे बात कर रहे थे, आप अपने मोबाइल पे बात कर लो। आपके पास मोबाइल है, लिंक आपको भेजा है भाई। मेरे पास जूम है, अपना हो। अब भाई साहब आगे ना, कोई बात नहीं भाई। चंद्रपाल सिंह जी मुझे भी है, आप भी मेरे दोस्त हो। कल को कोई बंदा आप पे भी गलत आपके बारे में को बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा। राजा भाई मेरा है, उसके खिलाफ कोई बोलोगे तो उनको भी बोलूंगा। ये नहीं है अगर जो मैं डिबेट में आया तो मुझे अपनी बात रखने का पूरा हक है। बात रखने का हक है, या तो भाई साहब अलग फोन पे आते या भाई साहब अलग उसमें आते फोन में, या तुम्हारे साथ में तो ये बात देखो। आप मेरा कहने का मतलब है आपको बोला आप बोले थे हरदयाल सिंह को डिबेट पे लाइए, मैं लेके आया हूँ, तो मुझे तो 2 बार करने दो ना, मैं लेके आया हूँ डिबेट पे। आजा भाई मैं लेके आया हूँ ना। अरे यार उन्हें अपनी बात तो रखने का कम से कम वेस्ट ना करो, अपनी बात रखवाऊंगा उनकी बात। पहले मुझे मेरी बात तो रखने दो भाई। मैं 2 महीने से परेशान हूँ आप लोगों के बीच में, मुझे कुछ लेना तो है नहीं। प्लीज चंद्रपाल सिंह उन्हें बोलने दो, क्या कृपाल सिंह जी को बोलने दो, कृपाल सिंह जी को बोलने दो, बोलने दो, कोई बात नहीं। प्लीज मेरी बेनती है। बात सिक्की के ऊपर है तो विनोद भी हमारे भाई जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। विनोद भाई आप कनाडा गए थे तो कनाडा से आगे आपने अपने केस कत्ल करवा दिए थे। जी बिल्कुल कह सकते हो आप। हाँ कनाडा में ही करवाए थे भाई, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। सुनो मैं इसका जवाब दे दूं आपको। सुनो मैं इसका जवाब दे दूं। मैं कनाडा में ही था, तब ही बाल कटवा लिए थे, वहीं पे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने काटे थे मेरे बाल। और मैं तकरीबन 2 वीक या 3 वीक के करीब में बीमार रहा वहां पे। और मुझे जब मैं होश आया तब मुझे बाल कटे हुए मिले वहां। ठीक है भाई साहब। भाई जी हमारी मुलाकात हुई थी 2008 में, आपको याद होगा जोगिंदर सिंह की शादी में। उस टाइम आपके बाल कटे हुए थे और दाढ़ी भी कटी हुई थी, आपको याद होगा, ध्यान होगा। बिल्कुल। और वो मैं बहुत दिन बाद की बात है, उस टाइम तक आपने केस नहीं रखे थे।
वीर जी बिल्कुल वीर आप जी, कह सकते हो। हाँ ये जी। तो मुद्दा ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, कहने दो, कृपाल सिंह जी को कहने दो। भाई साहब कहो, आप कहो कहो। देखो भाई कहो। साहब, तो हरदयाल सिंह जी मैं आए, सिर्फ वो ये मुद्दा ही नहीं है। है। सुनो मेरी बात, देखो भाई हरदयाल सिंह आए, हम बहुत सत्कार योग है, आए और बड़ी खुशी की बात है भाई, सामने बैठे, सबका टाइम बहुत बिजी है, और ये मैं कहता हूँ जो डिबेट है ज्यादा लंबी भी नहीं चल सकती, क्योंकि उनका भी समय होता है मेघनाथ जी का। चलो, मुझे सिर्फ कृपाल भाई देखो, सुनो, दो ही बातों हो गया का क्लियर, मैंने वो रख दी है। सुनो, मैंने 2 बातों का सुनो, इतराज था, मैंने रख दिया, मैं इन्हें बोलने का चलो मौका दे तो रहा हूँ अब। देखो कोई नहीं, वो कर लेंगे। कृपाल अब सिंह देखो, जी, ये अब डिबेट मेरे मुन्ने होने पे हाँ, चल रही है क्या कृपाल सिंह भाई? ये डिबेट मेरे मुन्ने होने पे चल रही है क्या? आपने एक भाई मिनट सुनो, सुनो। मेरे नहीं, विनोद मुझे विनोद भाई हरदयाल सिंह से विनोद हरदयाल विनोद एक जी मिनट चंद्रपाल नहीं नहीं चंद्रपाल नहीं, चंद्रपाल सिंह जी, चंद्रपाल वीर जी, मुझे भाई साहब एक से मिनट, जवाब एक ले लेने दो एक बार। हाँ, जी भाई साहब बोलो कृपाल सिंह। मैं दे रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि ये डिबेट मेरे नहीं नहीं हरदयाल सिंह जी, आप आपसे कोई नहीं, हरदयाल सिंह जी सुनो, हरदयाल यानी अरे हरदयाल कुमार जी ही कहूंगा मैं आपको। हाँ, मैं इस टाइम कृपाल सिंह जी से सवाल कर रहा हूँ, आपसे नहीं। इसका मेरे पास ठोस सबूत है और अभी सुनाऊंगा मैं आपको, ये आपको सुनाऊंगा, सुन के जाना पड़ेगा। आप नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा और लाइव वीडियो बनाऊंगा और आपकी पूरी पोल खोल लूंगा मैं। आप ये धमकी है, धमकी नहीं है, धमकी नहीं भाई साहब, मेरे धमकी बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। ये ऐसे डिबेट होगी आपने क्या? पूरा डिबेट खराब कर दिया भाई भाई साहब। विनोद, दूसरा कुछ विनोद, बोलते हैं। ये तो मुद्दा ही नहीं है यार, क्या कर दिया तुमने, जो बात करने की वो कर दी। कृपाल सिंह जी तुसी चुप हो जाओ। भाई मैं आपको भी जानता हूँ अच्छी तरीके से। हरदयाल सिंह जो जिस काम के लिए आए, कृपाल सिंह तुसी चुप हो जाओ। भाई हरदयाल सिंह जी अपनी गल रखो तुसी। चलो भाई साहब चल तुसी रखो, मैं जी, हेडफोन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। हाँ करो जी, बात करो। ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਬੇੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। गान चला रहे ना। भाई राजेंद्र देखो जी, गल इस तरह है, जे गल जे हमारे बात को अब जो हिसाब किताब लेना लगा आप इसको। कीजिए, तो इसको समाप्त कराए 15-20 मिनट। देखो जी, मेरी हाँ जी, मेघराज सिंह वीर जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर बात होगी सभ्य तरीके से, एक दूसरे के रेस्पेक्ट से बात होगी, तो मैं डिबेट में बैठूंगा, नहीं तो मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ से उठ जाऊंगा, क्योंकि आप सभी मेरे भाई हो, और ये जुलूस जो है ना हमारा, ये सारी दुनिया देख रही है, हमारे साथ संगत भी जुड़ी हुई है, सब तरह के लोग जुड़े हैं, सब देख रहे हैं। ये भाई कृपाल अगर सिंह जी तरीके से बात होगी, रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे अभी। आप तो बहुत रिस्पेक्ट देते हो भाई साहब, आप तो बहुत रिस्पेक्ट देते हो। देखो वीर जी, जब खुद की पगड़ी पे आती है तो ऐसे ही होता है, दूसरे की इज्जत उछालना बहुत आसान होता है, खुद की इज्जत उछालती है तो पता लगता है इज्जत क्या होती है। हरदयाल सिंह जी हुण तुसी अपनी गल शुरू करो। ये तां जो तुहाडी गल है अपनी, तुसी अपना जड़ा हैगा पूछो जी वीर जी प्लीज वीर जी पूछो, सवाल पूछो, मैं तैयार हूँ सवाल देने, जवाब देने के लिए। कृपाल सिंह जी और राजेंद्र सिंह जी, आप अपने राजेंद्र किथे है? कौन देख रहे हैं? हाँ जी महाराज जी, किथे है तू? हाँ जी मैं थी। हाँ मुझे देखते हैं आप। भाई आप अपने सवाल जो भी आप हरदयाल भाई साहब जी, हरदयाल भाई साहब जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जी भाई साहब, इस भाई साहब, इस डिबेट के जरिए भाई साहब जी के जरिए हमारा आमना सामना हुआ, बहुत अच्छी बात है कि अब आपके दर्शन यहाँ हो गए। हम तो बहुत दिन से उम्मीद कर रहे थे कि आप इस डिबेट में आएंगे, लेकिन आपने आने में देर कर दी। चलो कृपाल जैसे मर्जी सही लेके आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृपाल भाई का धन्यवाद। अब देखो हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, आप वहाँ पे लाइव कर रहे हैं, तो सही नहीं है। ठीक है, चलो हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि पंगा पड़ा हुआ है हमारी संस्था को लेके। बिल्कुल ठीक है भाई साहब जी। जी ठीक है। अब यहाँ सब सुन रहे हैं और सब सुनेंगे भी, तो आप, हमने तो अपनी बात रख दी थी, आपने भी अपनी बात रख दी है, लेकिन अब हम इकट्ठे हैं तो इकट्ठी बात रख दें तो अच्छी बात है। अब ये बताइए, आपकी ये संस्था कब शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, और ये किस किस बंदों ने शुरू की थी? ठीक है जी, मैं सवाल बाय सवाल करूंगा, मैं भी और भाई साहब भी, तो आप जवाब देते जाइएगा प्लीज। जी देखो, ये तो सारी दुनिया को पता है, सभी को मालूम है कि संस्था कैसे शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी। जी आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, एक न्यूज जी बता रहा हूँ, एक न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी थी, बिहारीगढ़ से दो न्यूज़पेपर हैं, मैंने वो न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने वो फेसबुक पे अपने अपलोड भी की थी।
कि बहुत दुखद हुआ। उसके बाद भाई चंद्रपाल सिंह जी से मेरी बहुत मित्रता थी, शायद आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ इस कारण करके हम मित्रता तोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे भी रहेगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, भाई चंद्रपाल सिंह जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, और ये मुझे फोन पे, हम भी दोनों आपस में बात किया करते थे, आपसे बात होती थी। तो भाई साहब का मुझे फोन आता है, सुबह का टाइम था मेरे यहाँ, मैं उस टाइम मलेशिया था, तो सुबह के टाइम भाई साहब का फोन आया। तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, उससे पहली बात है, हम जब इंडिया मिले थे, संस्था की बात भी लूंगा क्योंकि ये बात मेरे ध्यान आई है, सेवा से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ। हम जब लाहम मिले थे, तो लाहम शायद हम प्रधान जी के यहाँ मिले थे और बैठे थे, हमें से बातचीत हो रही थी हमारी, तो मैंने वहाँ इनके मैं भी सामने साथ जिक्र में किया था, सुबेग सिंह चंद्रपाल भी सिंह थे। जी के सामने। जी नहीं, सुबेग सिंह तो मुझे जानते ही नहीं हो, तो भाई साहब कल ये बोल ना रहे ना थे, ना मैंने कल ना की भी ना सुनी है, वो बोल नहीं रहे थे नहीं पर्सनली नहीं मैं नहीं जानते। वहां रखे थे, नहीं वहां बैठे थे, वहां रखे थे, नहीं वहाँ रखे थे। यानी जी वहाँ ये बैठे हुए थे, लेकिन डिबेट में ऐसे बोलना कि मैं तो हरदयाल सिंह को पर्सनली जानता नहीं, एक आधी बार मिला हूँ सोशल, ये थोड़ा गलत होता है ना। जब किसी इंसान को हम नहीं जानते हैं तो ऐसे नहीं नहीं सुनो बोलना मेरी, चाहिए, हम जानते हरदयाल हैं तो सिंह जी जानते हैं। देखो, मैंने वो बात बोल ली, आपको बताया, मैंने वो बोल ली, आपने सुनी नहीं शायद वो बात। नहीं, वो सुनो शेयर मेरी, किया था मैंने। इन्होंने बोल ली है, आप हाँ, सुनो, मैंने सुनो बोल मेरी, ली वो आप बात। अपनी बात रखो, देखो आप मेरी अपनी बात बात सुनो, रखो फिलहाल। मैं बता रहा हूँ, हम पर्सनली भी जानते हैं, मैं बोलता हूँ सुबेग सिंह जी को पर्सनली मैं भी जानता हूँ, वो भी अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा भाई कुछ साहब नहीं जी, कि मुझे जानते नहीं ज्ञानी है। जी, हाँ, देखो ऐसा, मैं रख रहा हूँ बात, मैं बात रख हाँ रहा हूँ, सुनो, ये देखो बात सुनो, जब भी बात कोई होती है तो आप इसको काटा मत करो, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, बात थोड़ी खुल के हो जाए तो अच्छी नहीं, बात हम है, जो काट डिबेट लेंगे, में हम आए काटेंगे खुल नहीं, के बात हो। हाँ, हाँ खुल के खुल के बात है, बात होगी, आप भी खुल के बात कीजिए, मैं भी खुल के बात करूंगा, खुली आजादी सबको है। तो हाँ उस टाइम पे भाई सुबेग सिंह जी भी साथ में थे, राजेंद्र सिंह जी भी, कृपाल भाई साथ में थे, सभी हम साथ में बैठे हुए थे। मैं नहीं था। आप नहीं थे? ओके। ना कृपाल सिंह नहीं तो थे। उस टाइम पे, हाँ मुझे ध्यान नहीं होगा क्योंकि उस टाइम हम तकरीबन इंडिया इकट्ठे रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगा साथ में होंगे। अरे मैंने भाई को राकेश रिलीज नहीं, किया था राकेश आगे, जी, तो भाई राकेश साथ आए में थे। राकेश साथ में था। हाँ राकेश भाई साथ में थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने इनके सामने जिक्र कर दिया कि ज्ञानी जी इस तरह हमारे गांव में एक विधवा है, महिला है, और आप उसकी कुछ मदद कीजिए। तो भाई सुबेग सिंह जी बैठे थे, इन्होंने भी कहा कि हाँ मैं भी मदद करूंगा। तो शायद ये उसके बाद भूल गए या नहीं कर पाए, वो एक अलग विषय है, लेकिन उस टाइम इन्होंने कहा था कि हाँ मैं भी करूंगा। उस टाइम पे ज्ञानी चंद्रपाल सिंह जी ने 5,000 उसी टाइम मुझे दिए, मुझे याद है, उसी टाइम पैसे 5,000 निकाल के भाई चंद्रपाल सिंह जी ने दिए, और वे पैसे मैंने जिस महिला को दिया, उस महिला से भाई साहब की बात भी करवाई, हमारे गांव की महिला है, मैंने भाई साहब से फोन पे बात कराई, बल्कि भाई साहब ने मना भी की कि नहीं मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जाके पैसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने फिर भी बात करवाई। तो उस टाइम पे हमने बैठ के सलाह की, काफी पहले भी हमारी चर्चा होती रहती थी, आपको याद होगा भाई साहब चंद्रपाल सिंह जी ने एक ग्रुप भी बनाया था, और भाई साहब के दिल में हकीकत में दर्द है अपने समाज को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप के अंदर सभी हमारे समाज के जो मेन बंदे हैं उन सबको जोड़ा था। उसमें इन्होंने अपना एक पक्ष रखा था कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप एक हॉस्पिटल बनाइए ताकि हमारे समाज के लोगों को काम आ सके, मुझे अच्छी तरह याद है, भाई साहब को भी याद होगा, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से वो ग्रुप डिलीट कर दिया गया। नहीं रिस्पॉन्स चलो मिल वो जाता, तो एक विषय है। रिस्पॉन्स मिल जाता उसमें उसके बाद कुछ, जी चलो कंटिन्यू हाँ करने बात। हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ था, मैं इस चीज को इसलिए रखना चाहता हूँ, जो सेवा की बात है, ये सेवा की बात अगर हम उसको एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जब भाई साहब भी अमेरिका चले गए और मैं उस टाइम इंडिया था, हमारी काफी बातचीत होती रहती थी, और काफी हम अपने समाज के प्रति सोचते थे, भाई कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए, हम 10-20 बीघा जमीन अपने समाज के लिए, कोई संस्था ऐसी हो जहां हम उसको रखें। हमारे समाज का काफी हमारी बातें हुई है इस चीज पे, राजेंद्र वीर जी और चंद्रपाल वीर जी सभी हम मिलकर करते थे। अब उसके बाद ये संस्था कहाँ से शुरू हुई है, राजेंद्र सिंह वीर जी ने सवाल किया है। संस्था हमारी शुरू हुई थी, एक अखबार की जो खबरें आई थी दो, वो पढ़ के हमने देखी, मैंने फिर फेसबुक पे डाल दी। तो भाई चंद्रपाल सिंह जी का मुझे सुबह के टाइम फोन आता है, इन्होंने कहा कि ज्ञानी जी आप एक काम करना, ये जो परिवार है ये आपके गांव से, मैंने कहा ज्ञानी जी नहीं, ये तोता टांडा, मेरा गांव टांडा मान सिंह है, तोता टांडा से, इनको मैंने बताया। तो आप एक काम करना, मैं थोड़ी तिल फुल भेजूंगा, आप वो पैसे वहां पे भिजवा देना। जबकि इनके खुद के रिश्तेदार भी उस गांव के अंदर हैं, तोता टांडा के अंदर। पर चलो कई बार ऐसा होता है, इंसान अपने रिश्तेदारों को नहीं भी कुछ बताना चाहता, या एक सेवा गुप्त रूप से भी बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत दुनिया ऐसी है जो गुप्त तरीके से बहुत कुछ कर देते हैं, पता भी नहीं लगता, इस हाथ से करते हैं, इस हाथ से मतलब पता भी नहीं लगता। तो उस टाइम पे वो पैसे फिर मैंने इनको बोला कि ज्ञानी जी बताओ आप कितनी सेवा, तो इन्होंने अपनी सेवा बताई। उस टाइम पे फिर मैंने कहा कि कुछ पैसे मैं भी भेजूंगा, बल्कि मैंने इनको कहा, इन्होंने मुझे मना किया कि नहीं ज्ञानी जी आप 5100 भाई साहब ने कहा था, शायद 3100 5000 कुछ कहा था उस टाइम पे, और उतने पैसे मैंने कहा। तो भाई चंद्रपाल सिंह जी ने मुझे कहा नहीं आप ऐसे मत कीजिए, देखो आप मलेशिया बैठे हो, आपकी कमाई में मेरी कमाई में फर्क है, मैं यहाँ ठीक पैसे कमा रहा हूँ
और आप वहाँ मतलब इतनी अच्छी स्थिति में नहीं कि आप मेरे बराबर चले। तो मैंने फिर भी इनको कहा कि नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी भर चलती रहेगी, खर्चे कमाई तो चलते रहते हैं, पर सेवा के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर भी भाई साहब ने इसमें मेरा मान सम्मान रखा और मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरे से बनी मैंने उसमें शामिल किया। तो ये हम दोनों की बात चल रही थी। उसके बाद भाई साहब के मन में आइडिया कि यार हम अपने राजेंद्र सिंह से बात करते हैं तो भाई साहब को साथ में ले लेते हैं, शायद वो भी कुछ दे देंगे। तो हमने भाई राजेंद्र सिंह जी को भी साथ में ले लिया और हमारी आपस में बात हुई। तो भाई साहब ने अपनी सेवा 3100 रुपए और 5000 भाई चंद्रपाल सिंह जी ने 3100, शायद मेरे भी 3100 थे, आपके 2100 होंगे, मुझे ध्यान भी नहीं है। आपके 1100 थे। जी भाई साहब 1100 थे आपके। हाँ, उसमें लिख के आपने 3100 1100 नहीं, आपने 3100 कहा था, मैंने कहा था नहीं, मैं कहा आप इतने रहने दो, आप 1100 दे दो, ठीक है ना। ये आपने स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग थी। जी जी हाँ, स्टार्टिंग की बात है। तो उस टाइम पे फिर हमने आपने बोला था मिलके, कि आपने बोला था कि मैं भी देता हूँ। मैं बोला नहीं भाई साहब आपकी इतनी इनकम नहीं है, आप कोई बात नहीं, आप 1100 दे दो, आपके लिए बहुत है। हाँ, आपने जी जी आपने कम करवाए थे हमारे पास में। इसमें हरियाल सिंह जी बिगाड़ कहाँ से वो आया आप लोगों में बीच में, और सुधार मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी बात जी जी मेघ सिंह भाई साहब मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ, पूरी बात सभी के सामने। अब तो सारी दुनिया देख रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बात हम सच ही बोल देंगे, हमें झूठ बोल के करना भी क्या है। तो उस टाइम पे फिर हमारी संस्था की बात चली, हमने विचार की और संस्था के बारे में विचार किया कि हम अगर मान लो समाज सेवा करनी है तो कोई ये आज एक घर की बात नहीं है, पता नहीं कितने लोग दुखी हैं, कितने परेशान हैं। और हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं, हमारे समाज के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं जो आज विदेशों में बैठे हैं या विदेशों से बहुत सारा पैसा कमा के इंडिया में सेटल हुए, हमने उनके बारे में विचार भी की, सभी के बारे में विचार हुई है और उसमें काफी बातें हमारे सामने आई हैं। तो किसी ने कुछ नहीं किया समाज के लिए आज तक, बहुत सारी हम मतलब भावुक भी हुए चीजों को लेके हम तीनों भाई। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमने सोचा कि हमें एक संस्था बनानी चाहिए और संस्था बना के हमें इन सब मुद्दों पे काम करना चाहिए। तो हमारी उस टाइम पे विचार बने कि मैंने इनको सजेस्ट किया कि हम सेवा सहयोग संस्कार फाउंडेशन के नाम से शुरू करते हैं। तो भाई साहब जी ने कहा, उसमें उसका कारण क्या था, मैं आपको कारण बता दूं, मैंने ऐसा क्यों कहा था कि उसमें सर्व समाज की बात आती थी कि हम सारे समाज के लिए, क्योंकि उसमें हमारे एक मित्र हैं मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भी 11,000 की सहायता दी थी और भी भाइयों की, हर धर्म के लोगों ने इसमें सहायता दी थी। तो हम इसको एक धर्म के साथ ना जोड़ के हम इसको चाहते थे कि फ्रीडम यानी कि आजाद संस्था के नाम से हम इसको बनाएं, ताकि इसमें किसी भी तरह का बंदा आकर के जुड़ सके और सेवा ले सके और सेवा दे सके। तो इस बारे में फिर भाई साहब ने कहा कि हम इसको ऐसा है बाबा लखी साहब बंजारा जी के नाम से संस्था चलाएंगे। तो मैंने भाई साहब से बेनती की, भाई साहब अगर हम बाबा लखी साहब बंजारा जी के नाम से चलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक जातिवाद को प्रमोट करेगा और बंजारा समाज से ये संदेश जाएगा कि ये सिर्फ बंजारों ने संस्था बनाई है, तो मतलब उसका एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो भाई साहब ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया, राजेंद्र सिंह जी ने माना। उसके बाद फिर हमने भाई साहब ने सजेस्ट किया कि हम ऐसा करते हैं, गुरु नानक साहिब जी के नाम से रखते हैं। गुरु नानक साहिब सबके सांझे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उनको प्यार करते हैं, सभी के सांझे हैं, सभी के रहबर हैं। तो फिर उसका गुरु नानक सेवा सहयोग संस्कार फाउंडेशन के नाम से ये संस्था बनाई गई। संस्था तो यहाँ से शुरू हुई है। उसके बाद नाम की बात आई, हमने आपको मैं एक बात जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। जिस वक्त बाहर सड़कों के ऊपर एक चिड़िया पर मारने के लिए नहीं निकलती थी, क्योंकि उस टाइम पे पूरा टोटली लॉकडाउन हुआ था, तो उस लॉकडाउन के चलते हुए कोई इंसान बाहर नहीं निकलता था, एक साइकिल तक बाहर नहीं निकलती थी। हमारे यहाँ के जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी का मतलब होता है जिसके पास में अधिकार होते हैं, पावर होती है, उन अधिकारियों ने अपने अधिकार की वर्तों करते हुए हमारे उस टाइम पे स्टोन क्रेशर से, जहाँ से बजरी आती है हमारी मकानों के लिए, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस वो हमें अवेलेबल करवाई और हमें ये कहा कि आप अच्छी तरह से सारा काम कीजिए। वो बिहारीगढ़ के एसएचओ ने कराई, उनका हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की, परिवार के लिए बहुत हेल्प की, जितना हम शुक्रिया उनका कर सकते हैं। खड़े रहे, ठीक है जी। हाँ, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं एसएचओ सुरेंद्र सिंह का। हाँ जी जी। उसके बाद हमने इस चीज को ना हम चले थे लेके कि हमें इससे क्या फायदा मिल सकता है। देखिए मैं रिक्वेस्ट आपको, मैंने ये भाई साहब से बात की थी, राजेंद्र सिंह को भी समझाई थी, भाई चंद्रपाल सिंह जी को भी समझाई थी, बात ये बताई थी, समझा तो खैर हम नहीं सकते, इनको बहुत सूझवान है, बता ही सकते हैं। तो मैंने इनको ये कहा था कि देखिए हमारी जो तहसील पड़ती है ना, हमारे लगभग सारे काम तहसील से होते हैं। अगर आप इधर हमारे हरिद्वार साइड की बात करें तो हमारे लगभग जितने भी गाँव हैं ये सभी भगवानपुर जो रोड की तहसील है उससे जुड़े हैं और इधर हम भेड़ तहसील से जुड़े हैं। तो अगर हम एक तहसील लेवल पर अपनी अच्छी एक पहचान बना लेते हैं तो हमारे बहुत सारे काम, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या बेरोजगार पेंशन, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी योजनाएं होती हैं जो मिलती हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनका लाभ ले सकते हैं, सरकारी तरीके से हम करवा सकते हैं काम। आज अगर हम किसी मकान की वहां पे एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो हमें उसमें अड़चन आती है, अगर हम अधिकारियों के साथ मिलकर उस काम को करते हैं तो अधिकारी कहीं ना कहीं संस्था के नाम से हमें उसमें मदद करेंगे
उनको मालूम है कि ये संस्था ऑलरेडी काम करा रही है, मैं इस संस्था ने मकान बना के दिया। 1 मिनट के लिए रोकूं आपको, 1 मिनट के लिए प्लीज। जी बिल्कुल जी, सॉरी। देखो आपने ये सुझाव दिया था, मानते हैं, हमने पहली बात तो सर्टिफिकेट के लिए जब लड़कों के लिए देने शुरू किए उसके लिए हमने एग्री, ये बात है या कि नहीं है? मैं पूरी बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं पूरी, देखो मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, 1 मिनट सुन लो। मैं हर बात का जवाब देने के लिए, देखो मैं तो चंद्रपाल सिंह वीर जी ये चाहता ही था कि ये सब जुलूस पूरी दुनिया के सामने निकले, लेकिन अब निकल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हर बात का जवाब दूंगा। जुलूस नहीं, इतना तो हमारा दुख है कि हम किस काम के लिए निकले थे। ये सब चीजें बैठ के आप 2 दिन से बोल रहे हैं, आज आए हैं, इन्हें आज बोलने दीजिए, सफाई इन्हें देनी है, इन्हें सफाई देने दो। जो बात बीच में मिस होगी वो आप बाद में मेंशन कर देंगे। उसके बाद उस टाइम पे क्या था, यानी चंद्रपाल सिंह जी, उस टाइम पे ना एक माहौल चला हुआ था, सभी लोग अपनी अपनी संस्थाओं से, मेघराज सिंह जी आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और आप चैनल भी चलाते हैं, आपको पता है कि एक अप्रिसिएशन हमें करना पड़ता है जो लोग हमारे साथ उस वक्त में जुड़े हुए थे। राजनीति से जुड़े तो आपने आप कैसे कह सकते हैं राजनीति से? मैं अच्छी तरह आपकी प्रोफाइल जानता हूँ, आज से नहीं जानता आपको, बहुत पहले से जानता हूँ। जब आप वॉइस ऑफ खालसा के साथ जुड़े थे तब से आपको जानता हूँ, आपने मेरे कार्यक्रम भी रेडियो पे कराया था वॉइस ऑफ खालसा पे, आपको अच्छी तरह याद होगा। पार्टी जुड़े बता दीजिए, हम बता दीजिए किस पार्टी से, पार्टी जितनी भारत के अंदर है किस पार्टी से जुड़े, वो भी बता दूंगा, वो आपके प्रोफाइल पे सब नजर आता है, आप किस पार्टी से जुड़े, किस पार्टी को सब आप चलो नहीं कहते इसमें अगर आप चलो खुलासा ही कर दो। मैं बता रहा हूँ, मैंने ये कहा कि आप राजनीति को समझते हैं, मैंने ये कहा कि आप हम तो भारत के अंदर खालसा राज पैदा करना चाहते हैं, जो बेगमपुरा राज है, जो गुरुओं का सपना है, जो पहले में राज की बात करते हैं हम, वो हमारा सपना वही है। तो आज मैंने सिर्फ आपसे सुनो, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है, मैंने ये कहा है कि जब कोई संस्था काम करती है तो आपको पता है कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपको मालूम है कि उन लोगों का अप्रिसिएशन करना पड़ता है। अभी बात आप राजनीति की बात करें, पलट गए। अच्छा आप नहीं पलटा नहीं हूँ, मैंने ये कहा कि आप राजनीति की सूझबूझ रखते हैं, मैंने ये कहा है, मैं पलट नहीं रहा हूँ। ये तो नेताओं का काम होता है, पलटना तो, पलटी मारना तो नेताओं का काम है। और भाई साहब जी तो राजनीति में भी नए कदम रख रहे हैं, तो पलटना तो सीखना पड़ेगा ना। देखो विनोद जी इतना तो सीखना ही पड़ेगा ना, पलटी मारनी तो सीखनी पड़ेगी, ये तो जरूरी। विनोद सिंह जी अभी इनको बात रखने दो। अच्छा हाँ, मुद्दे पे आ जाओ, बीच बीच में ऐसे चलो थोड़ा बहुत चलता रहे, दिमाग भी थोड़ा शांत रहता है, अच्छा होता है सुना। तो उस टाइम पे मेघराज जी आप इसको थोड़ा बता सकते हैं प्लीज थोड़ा टाइम बता दो। चंद्रपाल भाई देखो हम भी हमें भी शौक नहीं है। देखो यार हम भाई साहब हरदयाल सिंह जी यहाँ हम यार रोज बात करते थे एक दूसरे से, ठीक है ना, दिन में कहेंगे घंटे में बात करते थे कि आज हमारे में क्या इतना ऐसा क्या हो गया, ये बताओ आप मेरे को एक बार बताना। मेरे को दुख इस चीज का है, आज तक मेरी आपसे कोई बोलचाल हुई? कभी नहीं हुई, किसी मैटर को लेकर नहीं, कभी नहीं हुई। नहीं कभी जब हमारे मन मुटाव जब सर्टिफिकेट से हुए भी हैं, कभी आपने मेरे कुछ भी नहीं मैंने आपको गलत बोला है, आपने मेरे को गलत बोला हो? नहीं कभी नहीं बोला, दूसरे को गलत नहीं बोला। भाई ने बोला, छोटा भाई हमारा राजेंद्र ने बोला हो कुछ? नहीं कभी नहीं बोला, नहीं कभी नहीं बोला। तो हमारे में ये नौबत आई कैसे फिर? मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो वो बात अभी अपनी अधूरी रह गई, फिर दूसरा पॉइंट शुरू हो गया, या तो मैं पहले उसका जवाब दूं या इसका तो बताऊं मुझे आप उसको उसी को करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे ना दो तहसील पड़ती है, क्योंकि हमारी जो सिखों की बेल्ट है, जो सरदार बने हैं, हम लोग सिंह सजे हैं गुरु साहब की कृपा से, तो हमारी 2 तहसील पड़ती है। तो हमारा ये था कि हम लोग इन 2 तहसीलों के जितने भी हमारे पदाधिकारी यहाँ पे अधिकारी हैं, हम उनसे अच्छे परिचित, एक अच्छी हमारी पहचान बने, ताकि हम अगर अपने संगठन की तरफ से अपने लेटर पैड के ऊपर किसी को भेज दें कि भाई हमारा ये संस्था का मतलब हमारा सदस्य है या इसकी ये समस्या है, आप इसकी समस्या पे ध्यान दीजिए, तो उसका काम तुरंत हो जाए। हम ये चीज सोच के चल रहे थे कि हम फ्यूचर में इसका हम कैसे लाभ उठाएं या किस तरीके से हम लोगों के लिए काम कर सके। अगर हमने देखो संस्था बनाई है ना, तो संस्था बनाने में आप लोग तीनों एग्री हुए, और संस्थाएं जो हमेशा एक सिस्टम से चलती हैं, संस्थाओं में हमें बहुत कुछ, संस्थाओं के अंदर राजनीतिक लोग भी आते हैं, संस्थाओं के अंदर बहुत कुछ होता है। मैं छोटी सी यहाँ पे बात अपने एंटर करना चाहता हूँ। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो आप बात बोल रहे हो कि ये सब माहौल हमें चाहिए था, तो इसके लिए हमने एग्री नहीं किया था आपको, ये बीच बीच में थोड़ा सा बात को साइड भी करते रहिए कि हर जगह हमारी
हामी नहीं थी आपके साथ में, मैं तो उसको भी मैं साथ उसका में भी क्लियर बता रहा करते हूँ। रहेंगे तो बिल्कुल, अच्छी हाँ, बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए इसमें क्या है, कल भाई साहब जी ने कहा था कि उसमें हमारे सिग्नेचर नहीं है, तो इसका मतलब हम उसमें एग्री नहीं हुए थे। बिल्कुल ठीक है, आपके उसमें सिग्नेचर नहीं है, लेकिन आपको ये बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जिस टाइम सर्टिफिकेट तैयार हुए थे, मैंने व्हाट्सएप का, हम तीनों भाइयों का ग्रुप था एक, और मैंने आपको सर्टिफिकेट उस ग्रुप के अंदर भेजे थे, डिजाइन भी भेजे थे उसके ऊपर, नाम के ऊपर, बल्कि चंद्रपाल सिंह वीर जी मान नहीं रहे थे, और आपने फिर उनको मनाया था, आपको ये बात भी याद होगी। चंद्रपाल सिंह जब वीर बन जी गए नाम थे, के लिए एग्री, सुनो, चंद्रपाल सिंह वीर जी नाम के लिए एग्री, मैं फिर बोल रहा हूँ, चंद्रपाल सिंह जी ने मना किया कि मेरा नाम सर्टिफिकेट में नहीं आना चाहिए। तो राजा वीर जी, हमारी तीनों की बात चल रही थी, इन्होंने कहा कि ये सब करना पड़ता है, राजेंद्र वीर जी ने बोला कि नहीं आपको तब जाके फिर इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब हमने जब चारों आपने नाम उसके मुझे अंदर डाल समझाया दिए। तो मैंने उन्हें समझाया, हाँ, एक्सप्लेन ऐसे ही करता, मैं बात भी हुई थी ना। एक्सप्लेन करता रहूँ बीच में, जी, ऐसे ही क्योंकि बात देखो हुई थी, मुझे भी बिल्कुल एक्सप्लेन हाँ। करना पड़ेगा। जब आपने नहीं, मुझे बोला तभी बिल्कुल मैंने सच आपसे बोला, ये, और जब हाँ, आप मुझे बोल ऐसे रहे हो बात हुई थी, मैंने व्हाट्सएप पे जो सर्टिफिकेट डाल दिए थे, लेकिन वो जब बन गए थे उसके बाद में आपने डाले, तब मैंने उन्हें मनाया। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। जैसे हमने सर्टिफिकेट बनाए थे ना, सर्टिफिकेट डालने के बाद हमारे इस पे बहुत कई दिन, हमारी 3-4 दिन मेरे ख्याल से चर्चा चली। ऐसे नहीं कि हमने उसको एक दिन में कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। आप चाहे हाँ, व्हाट्सएप की चैट आपके पास भी पड़ी होगी, मेरे पास भी सारी चैट है, तो उसमें आप चेक कर लेना। तो उसमें क्या था, चंद्रपाल सिंह भाई साहब बिल्कुल नहीं माने थे, मैं आज भी बोलता हूँ, नहीं माने थे कि हम इसको मतलब सर्टिफिकेट के ऊपर नाम मत डालो, आप अपना नाम रख लीजिए, गुरु जी का नाम रख लीजिए। चंद्रपाल सिंह जी ने ये कहा था। तो मैंने इनको कहा नहीं, आप आओ, आप इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अभी सर्टिफिकेट है, सभी पदाधिकारियों के पास जाएंगे, अधिकारियों के पास जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। एक अच्छा संदेश जाता है कि ये सिख कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, सब साथ में है, कोई अकेले बंदे की संस्था नहीं है, इसमें सभी लोग शामिल हो गए, इससे एक अच्छा संदेश जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं था। तो इस वजह से नाम जो है उन्होंने मेंशन किए। तो उसके बाद जो है सर्टिफिकेट के ऊपर जो नाम है उसमें सिग्नेचर की बात, जो कल बात हुई थी, मैं उस बात को क्लियर कर रहा हूँ। उसमें इनके सिग्नेचर नहीं आए थे, सिर्फ नाम ही दिए गए थे, और नाम की सहमति इनकी बनी थी, तब जाके उसमें नाम दिए थे। ऐसा नहीं कि सहमति नहीं बनी, सहमति हुई थी। आपने हमारे से सिग्नेचर मांगे थे ना, दोनों से बिल्कुल मांगे थे, आपने नहीं दिए। हाँ बिल्कुल मांगे थे, आपने नहीं दिए। मैंने बिल्कुल हाथ जोड़ दिए थे, मैं कहा भाई साहब बिल्कुल नहीं, प्लीज, है ना। लेकिन हाँ बिल्कुल सच है, लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि हमारे जो आपके नाम दिए थे वो बिना सहमति के दिए थे, ये झूठ नहीं है। ये सच है कि हमने आपस में चारों में सलाह करके ही उसमें नाम दिए थे, ऐसे नहीं दिए थे। और दूसरी बात बाजी ये भी मेंशन कर दिया करो साथ में, क्योंकि पता क्या, अगर आप मेंशन और एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करोगे ना, तो हम लोग भी कहीं झूठे साबित हो जाएंगे। तो ये एक्सप्लेन कर दिया करो साथ में। जब आप मैं आपको कहीं भी सुनो, कहीं भी झूठा साबित होने के लिए या झूठा साबित करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, और आपको झूठे साबित देखो ऐसा हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, बिल्कुल नहीं होगा मेरी तरफ से। यार हम सारे भाई हैं, यहाँ सारे भाई हैं कि हम एक दूसरे को झूठा मुझे सिर्फ हरदयाल सिंह जी एक बात बीच में बोलनी है भाई, यहाँ पर इसको जो बीच में उसको करेगा, वो जो मतलब उसके लिए इसको खत्म करें। मेघराज सिंह जी, मुझे सिर्फ एक बात मेंशन करनी है। देखो भाई हरदयाल सिंह, अगर जो गुस्से में गिले में आपने कुछ गलत किया है, कोई भी या उन्होंने किया है, तो अपनी गलती एक्सेप्ट करके इस मसले को मैं चाहता हूं भी आप यहाँ से खत्म करके जाएं आज। बिल्कुल गुड। इस चक्कर में मेरे जैसे गरीब आदमी बीच में पिस रहे हैं कई दिनों से। थैंक यू करा नहीं देख बताओ कृपाल और मुझे इन भाइयों ने मौका नहीं दिया। मैं 2 महीने से इस बात में लगा हुआ सुलझाने के लिए, पर इन्होंने मेरे पे भरोसा नहीं किया। किसी ने दुख मेरे को है। नहीं राज्य कोई गलती नहीं, इसमें गलती मैं बता रहा हूँ। अब सारे लोग सुन रहे हैं, ये टाइम खुला नहीं है, नहीं तो मैं बोलूं बीच में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई साहब अपनी बात रखें, क्योंकि मुश्किल से आए हैं। अगर टाइम खुला हो तो मेरा दर्द भी छलकता है बीच बीच में, ये तो मेरी बहुत प्यारी मित्रता है। मैंने कल भी कहा था, मैंने भाई साहब को कहा था, कृपाल सिंह जी को, आप उनको व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए, हम बात कर लेते हैं। तो कल शायद बात व्हाट्सएप पे नहीं हो पाई। एक मिनट सुन लो प्लीज। जी अब 23 तारीख की बात है, नवंबर की, 3-4 महीने हो गए। मैं राजे को कहा, मैं कहा भाई राजे, कृपाल भाई को सारी बात का पता। मैं कहा भाई देख, हमने एक बार तो हमने फेसबुक पे सामने आना पड़ेगा। हमारा रीजन क्या था कि हम लोगों को बता दें भाई, आज हम इस ग्रुप में साथ थे, फाउंडेशन में साथ थे भाई, आज हम साथ में नहीं है। उसका कारण क्या था भाई, लोग चाहे हरदयाल सिंह को बहुत लोग जानते हैं, हजारों लोग जानते हैं, ठीक है ना, शायद हमें कोई नहीं जानता, पर कहने का मतलब 3 आदमी या 4 आदमी साथ में हो भाई, आप पैसा देते हो, चाहे इनको 1 नहीं लाख रुपए दो, अपने उसको दो, हमारा कोई लेना देना। देखो भाई साहब, मैं
गलत कह रहा हूं तो मेरे को मैं टोक दे, तुम गलत बोल रहे हो। सही बोल रहे हो, सही बोल हमारा वीडियो पाने का मकसद सिर्फ ये होता, पर जब भाई साहब ने बोला, राजे ने कॉल करी, आपने बोला मैं चंद्रपाल को नहीं जानता, ठीक है जी, सुनते रहिए मेरी बात सुनियो पहले। कौन चंद्रपाल? चंद्रपाल कौन सा? मेरा बॉस लग गया। बिल्कुल कहा मैंने, बिल्कुल कहा है। नहीं सुनते रहिए, मैंने कही बात दोनों और दोनों के पास मेरे पास भी, मेरे पास भी। हाँ, मेरे पास है। सुनो चंद्रपाल सिंह जी, एक मिनट चंद्रपाल सिंह जी प्लीज। देखो ये न्यूज चैनल है, वो डिबेट कर रहे हैं, उसको उसी तरह से चलने दो। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। भाई हरदयाल सिंह जी, जो वो रिकॉर्डिंग है वो आपकी है ना, मेरी और आपकी? बिल्कुल, हाँ दोनों की है, बिल्कुल सबके साथ हम दोनों। आप ये सबके सामने एक्सेप्ट कर रहे हो कि वो रिकॉर्डिंग जो है मेरी और राजेंद्र यार सिंह की होगी, मैं बोल रहा हूँ मेरी है कि सबके सामने एक्सेप्ट कर रहे हो। ये तो तुम जैसे जज खड़े हो कानून, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। मैं बोल रहा है आप सबके सामने एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप यार ये तो राजा भाई इतना टाइम नहीं है, वो बोल रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना बीच में। अगर आप मुझे गुनाहगार साबित करना ही चाहते हो तो भाई आप लगे रहो, मैं जाता हूँ। ऐसे नहीं होता भाई। जब मैं नहीं, मैंने कृपाल भाई बोल दिया कि हरदयाल सिंह जी, हमें तुम्हें छोटा नहीं करना, तुम भी भाई हो हमारे। हमें छोटा मेरे तक बात आई है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने कहा कि हरदयाल सिंह ने कहा वो मेरी आवाज नहीं है, बनी हुई आवाज है, तभी मैं वेरीफाई करवाना चाहता हूँ कि सबको पता लग जाए कि हम दोनों भाइयों ने बात की। इस बात में मैं बीच में झूठा पड़ गया था। इस बात में राजा ने वीडियो, हरदयाल सिंह ने ऑडियो मुझे भेजी, तो फिर राजा ने मेरे को बोला कि मेरे पास भी ऑडियो है, पर मैंने इनकी लड़ाई करवाने के चक्कर में मैंने बीच में कंटिन्यू करो प्लीज। मैंने इनमें दोनों में किसी को छेड़ नहीं की। मेरे पे शक हो गया कि तूने राजा को ऑडियो भेजी होगी। कृपाल भाई अब ऐसा करो, को शक हुआ बीच में। पॉइंट टू पॉइंट ना, नहीं पॉइंट टू पॉइंट। हरदयाल सिंह जी और नीटू आपस में एक दूसरे को करी, जो भी करना तुमने, देखो लंबा ना करो, आपस में एक दूसरे की नहीं करना। देखो हरदयाल सिंह, गुस्से में आपने कुछ भी गलत कहा है तो मैं चाहता हूँ उसे एक्सेप्ट करें, जहाँ भी गलत नहीं, मैं अगर जो उन्होंने कहा वो भी एक्सेप्ट। मैं बता रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि सबसे देखो, मैं 2 लफ्जों में अपनी बात खत्म करनी चाहता हूँ पूरी दुनिया के सामने, मेरे सभी भाइयों के सामने। हर समय स्थिति एक जैसी नहीं होती है। कभी इंसान बहुत प्यार में होता है, आज हम बात कर रहे हैं बहुत प्यार में बैठे हैं, और कभी कभी इंसानों को गुस्सा भी आता है। होता है कि इंसान हमेशा एक स्थिति में होता है। भाई चंद्रपाल सिंह जी को गुस्सा आ जाता है, हमें भी आता है, सभी को आता है। ये हमारे अंदर पांच जो बैठे हैं ना, ये कहीं ना कहीं सर तो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने मुझे कॉल की, मैं भी अपना बच्चे परिवार सब छोड़ के बैठा हूँ, मुझे नहीं पता उस टाइम मेरे साथ किसके साथ क्या बात हुई हो, किस वजह से मेरा दिमाग गर्म हो। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो शायद उस टाइम भाई साहब ने मुझे कॉल की, मेरा दिमाग नहीं ठीक था, या किसी वजह से किसी कारण करके हो जाता है। कई बार फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उस वजह से भी हो जाता है। तो मैं सिर्फ 2 लफ्जों में एक बात बोलना चाहता हूँ भाई चंद्रपाल सिंह जी से, भाई राजेंद्र सिंह जी, जितने मेरे सत्कार्य गुरमीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, और बहुत जितने भाई भी इस टाइम यहाँ पे हैं सारी दुनिया से। संस्था शुरू हुई है, संस्था अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी, और आप लोगों ने चलानी है। इसमें ये हम 3 भाइयों ने नहीं शुरू की थी, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ। राजेंद्र वीर जी, चंद्रपाल सिंह वीर जी, हम लोगों का एक ये लगा लीजिए कि एक आइडिया था। आइडियोलॉजी किसी ना किसी की जरूर होती है, लेकिन हम उसके कहीं मालिकाना हक नहीं रख सकते, ना हरदयाल सिंह का मालिकाना हक है ना किसी का। मैं एक रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ, अब तक ये संस्था सिर्फ और सिर्फ एक अकेला बंदा वन मैन शो ही हो रही थी। हरदयाल सिंह डिसीजन ले रहा, हरदयाल सिंह ने जहां मर्जी पैसे दे दिए, जहां मर्जी कर दिया। शुरुआत में सब ये भी बता दीजिए कब से। मैं बोल तो रहा हूँ सारा कुछ बोल तो रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। अब मैं चाहता हूँ, ये लगभग जब मकान बना था उसके बाद की बात है, उसके बाद में शुरू हो गया था ऐसा। हाँ जी, जब मकान बना था उसका रीजन चाहता हूँ कि आप लोग हमने बता दिया था, आप रीजन बता दीजिए प्लीज। मैं क्या हमने रीजन बता दिया था, आप मैं बता रहा हूँ रीजन ये होता है, जब आप किसी इंसान पे ना अच्छा भला काम करते हो, जब डाउट करने लगते हो ना, तो हर किसी को दुख पहुंचता है। शक एक सबसे बड़ी बीमारी होती है, शक से हर घर बर्बाद होते हैं। संस्थाएं तो क्या चीज है। आप अगर किसी भी इंसान के ऊपर बेवजह बेबुनियादी शक करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं वीर जी दुख पहुंचता है, आपको पहुंचेगा, मुझे भी दुख पहुंचा है। क्योंकि मैंने आज तक कहीं भी किसी जगह ना 1 रुपए का भी किसी के साथ हेरफेर नहीं किया। आप मेरी इंक्वायरी कर लीजिए, मुझे ये भी मालूम हुआ कि 2 लाख जगह से ले लिए। मैं बोल सकता हूँ भाई साहब, एक मिनट के लिए बोल सकता हूँ, ये कहो तो। देखो इसे बात को हम बताएंगे, कुछ पानी में लस्सी कुछ नहीं निकलने वाला। बिल्कुल सही बात है। मुद्दा ये है हमारी, देखो ये बताओ, हमने एक घर के लिए सेवा ली थी, आपने ली थी, ठीक है ना? हमारा पहला प्रोग्राम क्या था कि एक घर को हमने कंप्लीट करना, उसमें रंग रोगन कराना, प्लस्तर कराना, यही बात थी ना?
मैं शॉर्ट कर बता रहा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल उसके हाँ, बाद सच है, में सच है। दूसरे घर में आग लग गई, आग लग उनकी गई। भी कॉल आई, आपको भी कॉल आई, मेरे को भी कॉल आई, आप जानते हैं। जी जी, हमारी बात हुई थी आपस में, हाँ हमने हाँ बात भी की थी उनसे। हाँ, हाँ कुलदीप सिंह से बात हुई, वो कहने लगा भाई कुछ मदद मैं भी करूंगा, कि मैं हाँ चाचा जी घर साहब बहुत गरीब है, उनका पहले ही पता नहीं कुछ होया था, उनका कुछ इलाज होया, कुछ जैसे भी ऑपरेशन होया, तो बहुत गरीब जी है, जी उनकी मदद करो। तो हमने हाँ क्या हाँ सोचा कि भाई जो घर हमने एक कंप्लीट करना था, वो हम हाँ एक घर की वजह से एक घर कंप्लीट नहीं करते हैं, उस पर लिंटर डाल के देते हैं, दूसरे बिल्कुल घर का सच भी है, लिंटर डाल देते हैं, रहने जोगा हो सच है। जाएगा, हाँ वो और रहने लगेंगे, कम उससे से कम छत मिल जाएगी उनको। उनको रहने का ठिया मिल जाएगा। उससे पहले की जी बात जी बताऊं मैं, जब ही हमने स्टार्ट किया, भाई साहब ने कॉल लगाई बाबा हरदीप जसदीप सिंह को, यानी जसदीप हाँ, हमने चारों ने बात की थी, बाबा जसदीप हाँ सिंह ने चारों ने बात की थी। हाँ, आप हम भी तीन साथ में थे, तीन शायद राजेंद्र जी भी साथ में थे। हाँ, मैंने तीनों भी थे हम। की थी। हाँ, जी जी तो उनसे बात जब हमारी हुई, वो कहने लगे भाई मैं देखूंगा, वैसे मेरा कोई जो काम नहीं, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, लोग मदद करते हैं तो हाँ मैं भी आगे कर देता हूँ, हाँ यही बात थी ना ज्ञान जी। जी 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 जी, बिल्कुल सच है, सच है। तो उसके बाद में वही भाई बात है। हरदयाल जी कहने लगे कि भाई हमने काम तो शुरू कर दिया, उस टाइम में हमारे पास 70,000 रुपये आए थे साहब, आपको याद होगा हाँ कि भाई हाँ, साहब इतने आए थे। कितने आए जी थे ना। जी 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 राजा भाई बताता रहिए बीच में जो मैं गलत बोल रहा हूँ तो। हाँ जी, बिल्कुल सही है। 70,000 हमारे पास आए थे। तो हरदयाल भाई को मैंने एक बात बोली, मैं कहा भाई साहब हम इतने लोग हैं, हम ये थोड़ा तिल थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, तो ऐसा करें, देखो वो आएंगे वहां पे, पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैं कहा हम ऐसा करते हैं यार, ये घर जो आपने फेसबुक पे डाल ही दिया ना, हमने वीडियो उठा ही लिया ना, आप परमात्मा का नाम लेके काम शुरू कराओ, और पैसे कहाँ से भाई साहब, मैं कहा भाई साहब ऐसा है, जो आपका छोटा भाई बैठा है, जितना बनेगा ना चाहे उसमें 1 रुपया कम पड़े, चाहे 2 रुपए कम पड़े, चाहे 10,000 कम पड़े, चाहे लाख कम पड़े, ये बात हुई थी भाई साहब की नहीं। बिल्कुल हुई थी। मैंने कृपाल को बताई है, और मैंने जो हमारे समाज के सभी लोग हैं ना, उनको सभी को बताई है, और ये बात मैंने फेसबुक पे बोली है, सरेआम बोली है कि भाई साहब ने ये बात बोली हुई है, और जितने मेरे परिचित लोग थे सबको बताई है। तो ये देखो, मैं राजेंद्र सिंह ने कहा कि भाई साहब आपके लिए क्यों हो, मैं भी साथ में हूँ, ठीक है ना। हरदयाल सिंह सुनो भाई, हरदयाल सिंह भी साथ में ही हमारी, पर कारण क्या, उसका रीजन है। मैंने हरदयाल सिंह जी को पहले दिन ही बोला था, मैं कहा भाई साहब आप सोचो, मैं जब राजे को हमने कॉल की, राजेंद्र सिंह को कॉल की, उन्होंने कहा भाई साहब आप क्या सेवा दे रहे, उन्होंने कहा जो भाई चंद्रपाल सिंह बोल रहे हैं मेरी वो सेवा है। मैं राजेंद्र सिंह को जहां भी खड़ा करता हूँ वो कभी मना नहीं करता, क्यों, हमारा कहने के चलता रहता है। देखो ठीक है जी, कोई भी आदमी को हम रोज रोज कहेंगे ना यार आज यहाँ दे दे, आज वहां दे दे, तीसरे दिन अगला आदमी रास्ता अलग कर लेगा। ये बात मानते हो, ये बात कही थी ना मैंने, बिल्कुल यही बात कही सही थी ना भाई बात साहब। है। जी तो जी मैंने राजेंद्र सिंह के लिए मैंने ये बोला, मैं कहा भाई साहब आप फिलहाल इतने पैसे दे दो, आपको मैंने बोला था भाई साहब आप इतने दे दो, क्यों आप मलेशिया रह रहे हैं, आप मेरे को मालूम है आपका कितना वहां इनकम है, कितनी मेरी इनकम मेरे को मालूम है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहता हूँ, भाई साहब माफ करना मुझे, मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब किया। ये सब चीजें हमारी ना एक नॉर्मल बातें थी। अगर हम इस टाइम यहाँ डिबेट में बैठे हैं, सारी दुनिया में देख रही है, जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन जड़ है, हम किस चीज पे क्या करना चाहते हैं, उस पे अगर हम बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बातें तो आम नॉर्मल बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो मेन पॉइंट है ना ज्ञानी जी, क्योंकि हाँ बहुत लंबी वीडियो को लोग सुनो, बहुत लंबी वीडियो को लोग देख भी नहीं पाते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि शायद मैं तो ये हमारी नॉर्मल बातें हैं, तो सब इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनो राजावीर जी, सुनो एक मिनट वीर जी, राजावीर जी एक मिनट देखो। ओके, पिछले 2-3 दिन से गुनाहगार मैं हूँ, और मैं गुनाहगार साबित भी हो चुका हूँ। बहुत सारे भाइयों ने मेरे बारे में काफी कुछ बोला भी है, कोई बात नहीं, मैं सब चीज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं चोर भी हूँ, मैं ठग भी हूँ, मैं हरदयाल कुमार भी हूँ, और सब चीजें मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप भाइयों ने जो मुझे ये मान सम्मान प्यार मोहब्बत दी है, उसका मैं सबका सब चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं हिसाब से नहीं भाग रहा हूँ, आप लोगों से अलग नहीं हो सकता कभी, आपके साथ हूँ, आपके साथ था, आपके साथ ही रहूंगा। संस्था आप लोगों की है, आप लोगों ने खड़ी की है, इसका एक सिस्टम बना लो, आप इस संस्था को साथ मिलकर चलो, आप लोग एक मीटिंग कर लो। आप लोग जिस तरह ये बहस में पड़े हैं, जिस तरह हम ये एक विचार कर रहे हैं, माफ करना बहस ही है वैसे तो, पर चलो विचार है, अच्छा तरीका, अच्छा ढंग है, विचार हो रही है। तो जिस तरह हम ये विचार कर रहे हैं, इसी तरह आप एक सारी दुनिया के सामने संस्था को आगे कैसे बढ़ाएं, उस मुद्दे विचार कर लो।
कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लो। अगर हम एक दूसरे को दोषी साबित करते रहेंगे, हरदयाल सिंह डकैत है, चोर है, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे तो मजे वाली बात नहीं है। हम देखो दूसरी बात, हमारे भाइयों, हम आपको एक मिनट, दिखा रहे हैं। एक मिनट ज्ञानी जी, ज्ञानी जी एक मिनट। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है, भाई बंधे आप सब में आपस में हो जाती है, बड़ी बात नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सब साथ हैं, साथ आओ, हम भी आपके साथ हैं। ये संस्था आपकी अपनी संस्था, हरदयाल सिंह अकेला नहीं, इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता हरदयाल सिंह अकेला। जितना मेरे पास हिसाब किताब है, सारा हिसाब किताब पहले मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से हम तीनों भाइयों को मालूम भी, हम तीनों भाइयों का एक ग्रुप अलग से भी है, और हमने उस ग्रुप के अंदर सारी बात डाली हुई है, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, एक एक रुपए का हिसाब है। मैं पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ, आगे भी हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी एक मिनट दूसरी बात, अगर मेरी इस सेवा के दौरान किसी भी मेरे भाई को, किसी को भी अगर एक शब्द मेरी तरफ से अपशब्द बोला गया, जान के बोला मैंने चाहे अनजाने बोला मैंने, मैं उसके लिए आप सभी के चरणों में हाथ जोड़ के उसकी माफी मांगता हूँ। मुझे आप भाइयों के सहयोग की बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पाजी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक, सॉरी। नहीं हरदयाल सिंह सुन तो लो यार, सुन तो, ऐसी कोई बात नहीं, करो अब तो गुस्सा की बात कंटिन्यू करो। आप खत्म कर रहे हो, अभी बीच में बातें बहुत है पाजी। मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से अपनी बात खत्म नहीं करूंगा, चाहे 6 घंटे बैठ रहे हो, मुझे कोई समस्या नहीं मेरे भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक अच्छा संदेश देना चाहता हूँ समाज को, एक अच्छी बात रखनी चाहता हूँ समाज को। आप बात को खींच रहे हैं, मैं बात खींचना नहीं चाहता। आप यहाँ हार जीत की बाजी लगा, आप यहाँ हार जीत की बाजी लगा के बैठे हैं। आप यहाँ गलत सही की, मैं यहाँ हार जीत की बाजी लगाने नहीं आया हूँ, मैं गलत सही की बाजी लगाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि हमारे समाज का गलत संदेश जा रहा है। हम सब रागी प्रचारक ग्रंथी हैं, सभी रागी हैं, हमारे सबके साथ संगतें जुड़ी हुई हैं, एक गलत संदेश जाता है। मैं वो बात आपके साथ है, ये बातें सारी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। हरदयाल सिंह जी, हार जीत का चलो भाई राजा भाई राजा कहना चाहता हूँ जो पैसों में कहीं हेर फेर है, 10,000 का 5,000 का जिम्मेदारी हम लेते हैं। सुन तो लो कृपाल भाई, सुन तो लो क्या कह रहे हो, सुन तो क्या क्या कह रहे, सुन बात नहीं, चलो सुन लो राजा भाई के सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब जो भी मैंने क्वेश्चन करा था भाई साहब उसको कंटिन्यू कर रहे थे, क्योंकि अगर करेंगे कंटिन्यू तो लंबा बहुत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर क्योंकि हम ऑलरेडी उस चीज को वीडियो में बता चुके हैं, आप अपने हिसाब से अपनी जगह बता चुके हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ, आपने फ्रॉड का एक बात वीर दी, आपने कल की वीडियो शुरू की सावधान सावधान ऐसे हेडलाइट बना के ना, एक मिनट बोलने देंगे आपको। आप तो 2 दिन से भाई 2 दिन से बोल ही रहे, मैं तो आज ही आया हूँ, कल भी आप बोले, आज भी, कल भी बोले, परसों बोले। चलो सावधान सावधान सावधान। हरदयाल सिंह जी हम तो 2-2 मिनट बोल रहे थे, आपने तो पौना घंटे की वीडियो बना के लास्ट में बात करेंगे भाई। ये सब आपके 2 मिनट के बोले शब्द मेरे 1 घंटे की वीडियो के सामने हल्के पड़ जाते हैं। कोई आप पूरा पैनल लेके आते हो, मैं अकेला बंदा सुन लो यार, आप सारे अकेले को क्यों कर लेते हो? नहीं अकेले नहीं आप सुन तो लो। देखो मेरी बात सुनो, जो आप सावधान 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 कह रहे हो ना भाई साहब, ये सब चीजें हम आपसे ही सीखे हैं, कैसे अटेंशन लेनी है आदमी की, बंदों की अटेंशन, ये चीजें हम आपसे सीखे हैं। मैं गुरु तो आप ही हो। दूसरी बात मेरी बात सुनो, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात सुनो प्लीज ध्यान से। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने स्टोरी ऑलरेडी बता दी है, आपने बता दी है। जो हमने सबसे पहले वीडियो डाली थी मैंने और चंद्रपाल सिंह ने, जो सबने सुनी है, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। तो भाई हरदयाल सिंह से और कृपाल से मेरा ये क्वेश्चन है कि उस वीडियो के अंदर हमने क्या झूठ बोला, उस पर मोहर लगा दो आप, ताकि उसमें क्या सच है और क्या गलत है, उसको लंबी ना करो, उसमें मुझे बताओ हमने क्या गलत बोला है। मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कहा सबसे पहला शब्द जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, आप फ्रॉड साबित कर दो भाई साहब, कहाँ फ्रॉड हुआ आपके साथ? चलो मैं साबित करता हूँ। आप ऐसे नहीं बोल सकते फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। हाँ बताइए, आप साबित कीजिए कि आपके साथ कहाँ फ्रॉड हुआ है। चलो किस चीज का फ्रॉड हुआ है? जब हमने मकान बनाने का मुद्दा उठाया था, तो आपने उस मकान को अनकम्प्लीट छोड़ के बाकी का बचा हुआ पैसा अपने पास क्यों रखा? इसका जवाब दो सबके सामने। इसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगा सबके सामने। सुनो भाई साहब, सबके सामने दूंगा। अभी भाई चंद्रपाल सिंह जी ने बात बताई आपको, शायद आपने ध्यान से भाई साहब की बात नहीं सुनी। भाई साहब ने ये कहा कि कंप्लीट की बात हुई थी, लेकिन बाद में जब दूसरा मकान चला, आप बात शायद ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं। तो आपका आधा जवाब सुनो। पहले ये हुआ था कि 2 मकान जले हैं, हमने दोनों को बनाना है। भाई साहब ने क्या कहा
कि हमने उसको कंप्लीट नहीं कराना, पहले हमारी यहाँ तक बात हुई थी कि हम उसमें सुखमनी साहब का पाठ भी करवाएंगे। भाई साहब चंद्रपाल सिंह जी, यही बात हुई थी ना? हाँ, ये हुई थी कि पहला घर कंप्लीट करवा के लैट्रिन बाथरूम, सुनो एक मिनट राजा जी, लैट्रिन बाथरूम बना के बढ़िया कंप्लीट करके उसमें रसोई भी होगी, सब कुछ करवा के हम उसके अंदर सुखमनी साहब का पाठ करवा के उसका गृह प्रवेश करवाएंगे। लेकिन बाद में हमने ये सलाह की थी, आपस में तीनों ने की थी, कि क्यों ना हम उस बेचारी दूसरी का भी जो जला उसका बना के दे दें। उसके बाद आप लोग वहां बैठे, मैंने आपको सारी जानकारी दी है। राजेंद्र वीर जी, आप कह नहीं सकते मैंने जानकारी नहीं दी, मैंने भाई चंद्रपाल सिंह जी को हर बात बताई है। जानकारी दी थी आपने? अरे सुनो मेरी, मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक मिनट सुन लो। आपने जानकारी दी थी, आपने जानकारी दी थी कि भाई वो ऐसे है कि दूसरा सरकारी घर उसका आ रहा है, ठीक है? तो हमने आपको क्या बोला? नहीं, हमने क्या बोला? मैं कहा ये सरकारी घर आ रहा है तो ज्ञानी जी होगा, उसको कंप्लीट कराओ, उसको कंप्लीट कराओ, ठीक है ना? ये बात हुई नहीं? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ, ये बात हुई थी, ये बात हुई। फिर उसके बाद क्यों नहीं? जब हमने ये बात की ना, अरे भाई बता रहा हूँ क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, वही बता रहा हूँ, सुन लो। वो इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ था, देखो भाई साहब, जैसे मेरी ये बात हुई थी कि हम उस घर को कंप्लीट करवाएंगे, उस घर को बाद में अगर ये सरकारी मकान आ जाता है तो उस घर को जो पैसा हमारे पास पड़ा है, हमने एम्बुलेंस की बात भी की थी, शायद आपको याद होगा, उस पर खैर हमारा मता पास नहीं हुआ था। नहीं, उसमें नहीं, नहीं, पेंडिंग में पड़ गया। मेरी रिक्वेस्ट है, झगड़े में बात नहीं आ रहे हैं, इसको दोनों से बात, भाई मैं चाहता हूँ आप तो बस इसको यहीं खत्म कर दीजिए। जो हमारे साहब भाई साहब एक मिनट का टाइम दिया जाए। मेघराज वीर जी, बस एक मिनट ये बात पूरी कर लूं। विनोद वीर जी एक मिनट। नहीं, फिर कल का टाइम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बात कंटिन्यू नहीं हुई है। तो सही, अरे रोज नहीं यहाँ बैठते हैं तो ये काम थोड़ी रोज बैठते रहेंगे यार, राजा भाई ऐसे नहीं होता है भैया, डिबेट पे आ जाओ जी, आप पर्सनल बात कर लो। मेघराज जी यार, कोई नहीं, प्लीज आज के लिए निपटाओ इसे आप, प्लीज। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात। जो भाई साहब ने बात की है ना कि मकान उसका कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ था, जैसे दूसरा घर वहां जलाना, तो उसकी एप्लीकेशन लगी हुई थी, उसमें अधिकारी भी जांच के लिए आए। हमारे सामने एक समस्या भाई चंद्रपाल सिंह की मैंने आपको बताई थी कि अगर हम दूसरे मकान पे काम लगा देंगे तो जो उसका सरकारी पैसा आना था वो पैसा उसका रुक जाएगा। ये आपको पता है, सरकारी सिस्टम में प्रोटोकॉल है कि अगर पैसा मान लो सरकार दे रही है और अगर वहां हम काम शुरू कर दें तो उसमें पैसा कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसमें कोई भांजी मार दे, कोई उसमें, ये चीजें गांव में देहात में होती हैं, आपको पता ही है। तो है, इसका मेन बात मानते हैं, पर हम जब वो सरकारी मकान आएगा तो हम वो पूरा पहला घर क्यों ना कंप्लीट कराएंगे। हम लोग ये बात हुई थी ना अपनी, मकान जो वो पैसा आ रहा है इसके बाद चलो टाइम ना लंबा करो, इसके बाद चलो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, वो सवाल पूरा नहीं आपको हुआ, उसका जवाब मुझे देने दो, अभी उसका जवाब पूरा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसमें जो सरकारी काम होते हैं, ये काम कईयों के मकान 5-5 साल 10-10 साल के लेके आज तक नहीं आए। हमने फिर भी एसडीएम साहब से बात की, जो यहाँ पे कानूगो हैं, पटवारी हैं, जो यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी हैं, जो क्षेत्र विकास अधिकारी होते हैं, सबसे बात की। हमें सभी ने एक बात बोली कि बहुत जल्दी आ जाएगा। आप भी गांव में रहते हैं, आपके परिचित जो है बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, प्रधान भी हैं, आप उनको कॉल लगाकर पूछ लीजिए कि सरकारी काम में कितना विलंबित, ये कई बार बहुत लंबे टाइम भी खिंच जाते हैं। इसी वजह से उसका काम पेंडिंग में पड़ा था। आपने कहा था कि उसका मकान आप बना दीजिए, हमने वो मकान इसलिए नहीं बनाया, अगर किसी वजह से सरकारी पैसा सैंक्शन नहीं होता है, अगर वो पैसा नहीं मिलता है तो कम से कम जिस बेचारे के नाम से हमने वो पैसा इकट्ठा किया उस पैसे को हम बाद में भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये बात थी। और दूसरा, मेरे पास पैसा इसलिए था, अगर अकाउंट नंबर मेरा उसमें गया, मेरे पास पैसे आए हैं तो पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे और मेरे पास पैसा संस्था का सेव है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने पैसा ब्याज पे चला दिया, मैं 10% 20% उस पैसे का जो बचा हुआ उसका ब्याज समेत भी देने को तैयार हूँ, मेरे से ले लो। बात बहुत लंबी हो गई। अभी आपका झगड़ा खत्म होने वाला है मुझे लगता है। अभी वहां से 3 आदमी वो सूझवान जुड़े, उनसे जो इनके झगड़े की बात खत्म करवा देते हैं इनसे, तो इसको समाप्त करें बिल्कुल। विनोद सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इसमें, जिसको झगड़ों कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं विनोद सिंह जी। हाँ जी, वाहिगुरू जी, मैं झगड़ा तो खैर खत्म नहीं होगा, बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, चलो तो ये अंदरूनी उसमें तो वीर जी आपकी आवाज, विनोद वीर जी आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, पता नहीं लग रहा कुछ, काफी आवाज कट रही है। हाँ, नेट उनका काम कर रहा है मेरे ख्याल की तरफ जा रहा है बिल्कुल। खेम सिंह जी आप बताएं, इसको झगड़े को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्योंकि तो झगड़ा बढ़ता जा रहा है। अब आ रही है मेरी आवाज? झगड़ा नहीं है,
कोई झगड़े नहीं, हमारा हम सब एक ही है। नहीं नहीं, अगर हरदयाल सिंह जी, हाँ जी मेघराज सिंह जी, जी वीर जी, विनोद भाई मेघराज सिंह अब जी, आवाज आ रही है? आप बताइए मैं झगड़ा तो खत्म होया हुआ भाई इनका। साहब, अब हरदयाल वो सिंह जी सामने ऐसा है, आके भाई साहब अगर जी, वो मानने हैं हर बात तो भाई साहब जी सब कुछ देखो, झगड़ा खत्म है। जी जी ज्ञानी जी एक मिनट, एक मिनट, भाई विनोद सिंह जी, विनोद सिंह जी, विनोद सिंह जी, हाँ वो जी। मसले बाद में हो जाएंगे। एक दो नहीं, बातें नहीं, नहीं सुन तो मेरी सुन मैं लो, मेरी सुन लो, पहले मेरी सुन लो। कारण क्या है कि राजेंद्र सिंह सामने बैठे हैं, कई बातें फिर रह जाएंगी, तो फिर हरदयाल सिंह जी बैठे हैं, वो अपनी जो बात है, एक दो बात जो भी उनके मन में है वो उनके आगे रख देंगे। मान ले लो। नहीं भाई साहब, हाँ, चलो मेरी जी। चंद्रपाल सिंह जी एक मिनट। चंद्रपाल सिंह जी, भाई हरदयाल सिंह ने सारी बातें एक्सेप्ट कर ली हैं। जो हाँ, जी, आपकी जी। बातें रहेगी वो आप पर्सनली अब वो पर्सनली बात हाँ, अभी उसमें भी हो सकती है। जो है, सुनो, वो पर्सनली दुविधा दूर हो जाएंगी, ठीक है? क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया भाई। नहीं, उसका रीजन क्या है? सुनो, उसका रीजन क्या है? भाई साहब ने कई बातें थोड़ी ऐसी कही हैं जो हमारे खिलाफ ऐसे बोल रही है, जो वीडियो में इन्होंने बोली कि पूरी दुनिया ने सुनी। सुनो, इस नहीं, डिबेट से नहीं, बोलने के लिए मजबूर किसने किया? नहीं, बोलने के लिए नहीं, मजबूर नहीं, इन्होंने इस किया ना। डिबेट से पहली वीडियो हरदयाल सिंह आप जी, लोगों की आई है। एक मेरी मिनट, हरदयाल सिंह जी पहली सुनो, वीडियो ज्ञानी आपने हरदयाल सिंह, आपने डाली है। नहीं, सुनो, अभी जी, जी, वीर जी। देखो, सुनो, जी वीर जी, सुनो, प्लीज जो पिछला जितना भाई चंद्रपाल सिंह जी, भाई विनोद सिंह जी, प्लीज एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, जा रहा है, इसको समाप्त कर लेंगे, टाइम ज्यादा हो गया हाँ है। जी भाई बोल लेने दो पहले। भाई हरदयाल सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है, आपने सबके जरूर। सामने कल वीडियो में ये बात कही है कि राजेंद्र सिंह और चंद्रपाल सिंह के अकाउंट के अंदर जिन लड़कों को हमने पैसे कहे हैं अमेरिका वाले, वो उनके हाँ। अकाउंट में आए, वो उन्होंने ट्रांसफर किए हैं। आप एक भी हाँ, बंदे का नाम बताइए। मैंने आपको मैसेज भी छोड़ा था, आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो उसका मैसेज हाँ। दीजिए कि आपके कहने पे किन लड़कों ने, अमेरिका वालों ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले हैं और मैं बता चंद्रपाल सिंह के अकाउंट में। मैं बता एक रहा हूँ। मिनट कंटिन्यू करिए। दूसरी पहले बात, इसका तो जवाब ले लो। आपके साथ, ओके चलो, हाँ जी दीजिए जवाब। राजा वीर जी, एक का जवाब ले लो, उसके बाद फिर दूसरा ले लो। वैसे भी आप तो रिकॉर्डिंग करते ही हो, और जब दोबारा कॉल करोगे फिर रिकॉर्ड कर लियो, कोई टेंशन नहीं है, आपके साथ ही हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ आपसे। देखो, ठीक है, बता दीजिए। देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने ये बात इसलिए कही थी कि हमारा जो वहाँ का अमेरिका के अंदर जिन भाइयों ने सेवा दी थी, इन्होंने सेवा दी थी ना, वे लोग आपके संपर्क में थे, आपके परिचित थे। जैसे कुछ हमारे परिचित थे, कुछ चंद्रपाल सिंह वीर जी के थे। तो उसमें क्या था, मैंने ये बात भी मेंशन की है कि वहां से पैसे भेजने में अगर अकेला बंदा पैसे भेजेगा तो उसका $100 का भी $15 लगता है। और मेरी कल ये बात गुरमीत सिंह भाई साहब जी के साथ भी हुई थी। तो हमने ये कहा था कि जो बंदे पैसा भेजना चाहते हैं वो राजेंद्र सिंह वीर जी के साथ या चंद्रपाल सिंह जी के साथ संपर्क कर लें। ये बात आप लोगों ने खुद कही थी, मैंने नहीं कही थी, ये आपने खुद कही थी कि हम तो सुनो राजा वीर जी, एक मिनट बात, नहीं बीच में मत बोलो, बात करने दो। ये बात मैंने नहीं, आपने कही थी कि यहाँ से हम इकट्ठे भेज देंगे एक साथ पैसे। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? भाई हम एक साथ भेज देंगे, यही बात मैंने बोली। और मैंने क्या बोल दिया कि नाम बताओ जी उनके, ठीक है, नाम तो लिस्ट में है। सर जी। कुछ भाइयों ने गुप्त भेजे। कोई बात नहीं भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कहने से किसने डाले हैं? जो मैंने इकट्ठे भेजे, मैंने आपको बोला था इकट्ठे भेजूंगा, उसमें एक मैंने कब कहा कि मेरे कहने से डाले भाई साहब? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे कहने से डाले हैं। समाप्त मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सभी तो, टाइम ज्यादा होगा। मैं लास्ट निर्णय लेना चाहता हूँ। सुरेश जी क्या करना चाहते हैं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए? आप क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तो मैं तो कुछ जो भाई हरदयाल सिंह जी को मैं एक बेनती करनी चाहूंगा। देखो, क्योंकि हम नहीं हुक्म नहीं, आप तो चलो, मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जो मेन बात मैंने कल भी रखी थी और मैं सबको बोलता हूँ, जो मैं बात कहूंगा उस पर खड़ा हूँ, है ना। हम कोई बात मुद्दा कोई नहीं करना है। मैं ये कहता हूँ जो आपने अकाउंट बना रखी है उसमें तो रिमूव कर देना, ये बता दो आप मुझे। सिर्फ इससे मुझे ये शिकायत है आपसे, तो आप क्यों ब्लॉक कर देते हो? हमें भी देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप ना, देखो एक मिनट सुन लो प्लीज। जो कल जो भी कोई बात रखता है ना, तो बात उससे, अगर आप अब कह रहे हो ना भाई उससे मेरा बड़ा प्यार है, देखो संस्था को चलाओ, ये करो। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, संस्था को हमने भी देखा कौन चला रहा था। हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ, मुझे कंप्लीट कर लेने दो प्लीज। संस्था में जो भी है ना वीर जी,
मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आप बात कह रहे हो सिर्फ, देखने में कुछ हो रहा है। जो मैं देख रहा हूँ, मैं उस दिन भी कहा था, मैंने आपकी संस्था में कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है जी, मैंने कोई पैसा नहीं दिया संस्था में। और मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, आप देख लो, कहीं भी कोई भी चीज होती है उसमें आप मुझे बता दो, आप कह रहे हो सारी संगत के या सारों से जुड़ के चल रही, तो उसमें जो फोटो में तो मैं संगत देखता नहीं हूँ। फोटो में तो आपके पिताजी खड़े हैं, आपके भाई खड़े हैं, या कोई और खड़े हैं। तो ऐसे संस्था के क्या, ये राजा अगर राजा है, राजे के माँ बाप हैं, और चंद्रपाल सिंह है, इनके माँ बाप है, और वो उन्हें क्यों नहीं आप आगे लाते, मुझे बता दो बस। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, दोनों सवाल का आपको जवाब दूंगा। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना सुबेग सिंह वीर जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि मैं ब्लॉग क्यों करता हूँ, उसका कारण ये है कि बहुत सारी बदतमीजी की बातें फेसबुक के ऊपर की जाती हैं। मैं किसी को यहाँ नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी को विशेष बोल रहा हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर एक मिनट मैं यहाँ को टूंगा, आप यहाँ का दो नहीं बेटा, मैं इसका जवाब दूंगा। ये ना भाई साहब, ना ना ना, आप यार किसी को एक मिनट रुको, ये देख यार, फिर वही बात, सुन तो लो पहले मेरे भाई विनोद वीर जी, सुन तो लो पहले, सुन लो। अगर मेरी प्रोफाइल के ऊपर कोई आदमी किसी भी, हेलो, सुन रहे वीर जी, हाँ जी बोलो हाँ, सुनो, देखो किसी की भाई साहब, हरदयाल जी सुनो, थोड़ा नेटवर्क, वीर जी नहीं मेरी बात, सुबेग वीर जी सुबेग वीर जी दो सवाल किए, मुझे जवाब देना यार, मुझे जवाब देने दो प्लीज, बीच में मत बोलो। सुबेग वीर जी के दो सवाल आए, मुझे जवाब देने दो। विनोद सिंह सुन लो यार, अगर बीच में ऐसे बोलोगे तो ऐसे जवाब दिया जाएगा ना। जवाब दे रहे ना, अच्छा जवाब दो, ये देख, क्योंकि आपने मुझे अनफ्रेंड करा, मुझे किस कारण से करा, इस बात की भाई अभी जवाब तो दिया ही नहीं मैंने, सुन तो जवाब दे रहे हो, इन्होंने कल यार वही बात, कल भाई सुन तो लो, जवाब कल लाई हो के आपने इस बात का जवाब दे दिया था, अभी आप वही दोहरा रहे हो कल वाली बात, अभी आप कल वाली बात ही दोहरा रहे हो, आप कल वाली बात ही कंटिन्यू कर रहे हो। जब आपको कल जवाब मिल गया, जब जवाब मिल गया था तो उसके साथ यार ये बंदा बीच में ना डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा यार। विनोद वीर जी प्लीज थोड़ी शांति रख लो यार, आप ना भाई, बंदा नहीं भाई साहब, हेलो भाई, मेरी बात इसको समाप्त कीजिए, वो जो भी होगा छोड़ो बात को। गुरमीत सिंह आपसे चाहता हूँ, ये सारा झगड़ा आपने देख लिया, मैंने आपको बाद में करके लिया है, क्योंकि आप समझदार है, सबसे बुजुर्ग भी हो, सबसे सियाने आदमी है। दो सवाल किए, नहीं दे पाया। एक बात भाई मेघराज सिंह जी, मेरे को 2 मिनट आप दे दो प्लीज, 2 मिनट बस, 2 मिनट दे दो। 2 मिनट बाद में विनोद मसला बताओ क्या है, 2 मिनट मेरा कहता हूँ, तुम्हारी मेरी सबकी बजाय था भाई गुरमीत सिंह जी, 2 मिनट से मैं कहता हूँ राजेंद्र सिंह राजा को दे दो प्लीज। नहीं जो सवाल, अरे भाई साहब मेरे को मैं सिर्फ मैं आपकी सुनो, भाई विनोद सिंह तुम बोल रहे हो, अब आज आप समाप्त कर दो इसको, कल को कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा सवालात हैं भाई साहब की। सुनो मैं मेरी बात सुनो, मैं हरदयाल सिंह के सामने, हरदयाल सिंह जी से मुझे जवाब चाहिए इन सब सवालों के। आज ये बात हो नहीं पाएगी, मुझे कम से कम आधा घंटा और चाहिए इस चीज के लिए। मेरी बात सुन लो सारे जने, मेरे पास इतने सवाल नहीं होगा। करो राजा वीर जी, आप एक काम खत्म नहीं होगा, इस लिस्ट के सवाल आप बोल दो, सारे बोल दो, सवाल बोलो आपके क्या क्या है, एक बार सवाल बोल दो। मैं बेनती करता हूँ मेघराज सिंह वीर जी से कि जो इन्होंने लिस्ट बना के रखी हुई है, इन सब के सवालों के ये सवाल बोल दें, और कल की डिबेट, क्योंकि अगर ये सवाल तैयार करके लाए हैं ना तो मुझे जवाब के लिए टाइम दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, अगर ये सवाल तैयार करके लाए हैं तो मुझे जवाब के लिए भी टाइम दिया जाए। ऐसे नहीं होता, आप तो सवाल 8-8 महीने से तैयार कर रहे हो, और मैं नहीं, आप 8-8 महीने से आप सवाल तैयार करोगे और मैं 1 मिनट में आके आपके सवालों के जवाब दूं, ऐसा नहीं होता है। तो कोई नहीं, कल तक का टाइम ले लो, ये आपकी कल की नहीं भाई साहब, इनको सवाल आपको सवाल बोलने पड़ेंगे, आपके सवाल नहीं भाई साहब ना, चंद्रपाल वीर जी वही पूछ रहे हैं, सवाल बता दो यार, ये सवाल बोले, मैं यार कोई पेपर थोड़ा हो रहे तुम्हारे, जो सवाल के जवाब तुम तैयारी करोगे वो सुन तो लो, उनके सवाल तो सुनो क्या। हरदयाल सिंह जी को ये सवाल बोल तैयारी के थोड़ा कुछ तैयारी करके आओगे क्या, आपको ऐसे सवाल हो रही है? क्यों तैयारी नहीं, तैयारी तो तुमने सवाल तैयार करने के लिए तैयारी नहीं की,
यार सवाल तुमने एकदम थोड़ी बना दिया, पर्चा बना के बैठे अगले बंदे, अगला बंदा पर्चे पे लिख के बैठा मेरा भाई राजा वीर जी। नहीं हरजाल सिंह जी कोई परेशानी है, जो आपने कल वीडियो डाली थी उसके सवाल नहीं है, जो आपने कल वीडियो डाली थी ये ना हरजाल सिंह जी एक मिनट वीडियो डाली उसके सवाल है। चंद्रपाल वीर जी यार उसमें एक मिनट बात ऐसा नहीं सुनो, होगा। मेरी बात सुनो पहले। यार गुनाहगार तुमने मुझे बना रखा है, बोल तुम एक मिनट सुन तो लो, मेरी तो सुन लो मेरे भाइयों, रिक्वेस्ट है, एक मिनट सुन लो। अभी सुबह एक व्यक्ति ने 2 सवाल किए, उनका अपने जवाब नहीं देने दिया। आप एक लिस्ट लेकर बैठे हो, इनके जवाब देने पड़ेंगे। आप मुझे सवाल करो ना, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आप सवाल कीजिए प्लीज, आज सवाल कीजिए, मैं कल आपको जवाब दूंगा। अगली जो अगली डिबेट होगी उसमें जवाब दूंगा आपको। आप सवाल एक एक करके सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 3। हाँ ये है ना बात। ये कल आपकी डिबेट के सवाल हैं जो आपने कल वीडियो डाली थी। मैंने कोई 6 महीने 8 महीने के सवाल तैयार नहीं कर रखे हैं। जो 6 महीने के थे वो मैंने मुझबानी कर दिए। जो आपने कल वीडियो डाली थी भाई साहब आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए ना, आप मुझे सवाल बता दीजिए क्या सवाल है। सुना दो यार प्लीज। आपने जो कल वीडियो डाली थी और परसों डाली थी उनमें से सवाल है। कल वीडियो डाली थी उसका सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि आपने जो मेरे ऊपर हमारे ऊपर नोटिस एक वीडियो आज भी डाली है, वो भी देख लेना, उसमें भी कुछ सवाल मिल जाएंगे। लिस्ट अच्छी बना लेना आप लंबी सी करके ना, फिर सब सुन तो लो सवाल होगा देखिए सामने, कोई बात नहीं, कल बात कर रहे हैं। गुरमीत सिंह तो कल बात करेंगे फिर। गुरमीत सिंह जी नहीं इसको कल कंटिन्यू करना, कोई बात नहीं। ये सवाल दीजिए, आज के सवाल परसों फिर डिबेट करेंगे। जो आज की वीडियो है ना उसको आप देखना, फिर सवाल आप इकट्ठे करना, फिर परसों तीसरी डिबेट करेंगे। राजा भाई देखो एक सेकंड मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इन्हें लेके आया ना यहाँ से बात करने के लिए लेके आया। बहुत सारे मैटर को सुलझाना है तो उसमें थोड़ा अपने आप भी संयम करना पड़ता है, थोड़ा अपने आप भी भाई कृपाल सिंह का हिसाब देने को तैयार हूँ, हर तरह से हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। भाई मैंने जो कल वीडियो डाली थी, परसों वीडियो डाली थी, ये उन्हीं में से सवाल है। मैं 8 महीने सवाल बताइए प्लीज, बताइए सवाल बोल दो। हाँ जी, जो आपने कल की वीडियो में हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये बीजेपी और आरएसएस को गालियां देते हैं। इनके फेसबुक अकाउंट चेक कीजिएगा, वहां पे आप इनको सब कुछ मिलेगा। ये दिल्ली में रहते हैं, गांव इनका नाम है। तो ये जो ब्लैकमेल करके मुझे धमकी देने का कारण है, मुझे और चंद्रपाल सिंह को इसका जवाब दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो नोटिस भेजने की, वकील से बात करने की और नोटिस भेजने की धमकी जो दी है उसका जवाब चाहिए। किस बिहाफ पे आपने ये मुझे नोटिस भेजने की बात बोली है। बिल्कुल मेरा एक सवाल है, आपके भाई ने इनने मुझे माँ की गालियां दी फेसबुक पे और आपने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा, उसका जवाब मुझे चाहिए। आपने जो राजनीति की बात एक अक्षर नहीं बोला फेसबुक पे। हाँ ठीक है, 3 हो गए, 3 सवाल। कोई आप सुन लो कोई नहीं, सुन लो। अब सवाल ले लीजिए, आप सवाल ले लीजिए, जवाब देना जी प्लीज। जी भाई साहब एक तो माइंड से स्किप करा देते हो ना बीच में। बाकी नंबर 4 क्या है? हाँ जी, चौथा सवाल बोलो आप। हाँ जी, वही तो बीच में बात करके ही वो दिमाग से निकलवा देते हो बात। कोई नहीं आपके सामने पेपर, आप पेपर दे के बोलो, कोई बात नहीं। वो तो लिख के रखे हुए हैं, दिमाग से कहाँ निकल रहे हैं, वो दिमाग में तो है नहीं, तो लिख के कुछ आप बता रहे थे, वो हिसाब किताब हर वीडियो में अलग अलग बता रहे। हाँ, हर वीडियो में आपका हिसाब किताब अलग है। एक वीडियो के अंदर आपने बोला 2,37,000 जो आपने फेसबुक पे डाल रखा है पैसा। फिर उसके बाद में जब आपने कृपाल के साथ में वीडियो लाइव करी है उसके अंदर आपने 2,50,000 का बताया। कल वाली वीडियो में आपने 2,62,000 बताया। साथ में अप्रोक्सीमेटली भी कहा है, ध्यान से सुना करो पूरी वीडियो। ऊपर नीचे, हाँ जी ऊपर नीचे 2.5 लाख थोड़ा बहुत। साथ में ये भी चरणजीत सिंह के पैसे नहीं उसमें, चरणजीत सिंह के पैसे नहीं उसमें। बैलेंस 45 से लेके गुरमीत सिंह जी क्या करना चाहते, लास्ट में समाप्त करें तो और क्या है जो 2 मिनट बता दे बाकी का। चंद्रपाल सिंह जी लास्ट में मुझे 2 मिनट दे दो भाई। हाँ चलिए, बात करिए, आप करिए। भाई साहब जी,
हाथ जोड़ के बेनती है, 2 मिनट टाइम दे के बोलूंगा, आप आगे पीछे ना बोलना प्लीज। आप बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। डिबेट आप और भी करोगे अपने मसले। बात ये है, एक तो मैं जवाब पहले मैं बता दूं मैं क्या क्या कहना चाह रहा। एक तो जवाब दूंगा हरदयाल सिंह के अंदर और भाई कृपाल सिंह के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है जो मैंने इन्हें हरदयाल कुमार बोला, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा आज, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है, जो भी ये लेन देन का मसला, वो हरदयाल सिंह जी हर वीडियो में अलग बता रहे, 45,000 रुपए बैलेंस बता रहे हैं, कभी 1 लाख बता रहे हैं, कभी ऊपर नीचे बता रहे हैं। तो 50% से भी ऊपर नीचे, जब कभी ये कह रहे हैं कि मैंने सारा व्हाट्सएप सारा हिसाब फेसबुक पे देख लो जी। आजकल टोटल बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस व्हाट्सएप के द्वारा हो रहे हैं, फेसबुक के द्वारा हो रहे हैं। यानी भाई साहब बीजेपी से बिलोंग करते हैं और मोदी जी ने, हमारे पीएम साहब ने इंडिया को डिजिटल बना दिया, तो हम हिसाब भी डिजिटल द्वारा दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमने घर में कॉपी लिख लिया, रजिस्टर लिख लिया और हमने दे दिया जी ये मेरे पास लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लो, आप 1000 बंदे भेज दो, 200 बंदे भेज दो, ये इसका हल नहीं है। आपको 200 बंदों ने या 1000 बंदों ने, आपको किसी ने भी जो हिसाब देना है, लेना है, वो आपके संस्था के लोग हैं। दूसरी बात जो भाई सुबेग सिंह ने बोली है, सुबेग सिंह ने बहुत अच्छा बोला कि आप अकेले ही सेवा कर रहे हो, इस पूरी संस्था को आपने अकेले नहीं होल्ड किया हुआ है। जबकि हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, हमारे इलाके में बहुत गुरसिख ऐसे हैं जिन्हें आप साथ जोड़ के, जैसे आपने भाई राजेंद्र सिंह को, चंद्रपाल सिंह को, या और रवि सिंह की अलग जाता है, हर जगह रवि सिंह। नहीं भाई साहब मेरी सुनो, उन्होंने संस्था में जोड़ रखा है। आप रवि सिंह हो क्या भाई साहब? इसका मतलब आप रवि सिंह बनना चाह रहे, आप सही आ रहे हैं आप। क्यों रवि सिंह बनना गलत है क्या? रवि सिंह बनना गलत है क्या? अगर रवि सिंह बनना गलत बताओ भाई साहब, वो गुरसिखों का सत्कार, भाई साहब सुनो, गलत मेरे भाई सुन लो ना, 2 मिनट मैंने मांगी ना, सुन लो, आप जवाब दे। नहीं भाई साहब, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है रवि सिंह, किसी राजनेता की बात नहीं करते वो बात करते हैं सिर्फ सेवा की। इसलिए मैं आपको बोला कि आप रवि सिंह नहीं बन सकते। सुनो मेरी बात, पहले आप पूरी बात सुन लो, पूरी बात। भाई साहब 2 मिनट मैंने बोला, इनको जवाब तो दूं। जब दो, अरे क्यों मैंने आपसे जवाब, मैं आप इतनी देर बोले, मैंने कुछ बोला? मैं 2 मिनट मांगी मैंने आप लोगों से। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। दूसरी बात जो भाई साहब हरदयाल सिंह ने अपनी वीडियो में बोली है कि मेरे साथ बड़े बड़े उच्च अधिकारी या उच्च राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, और लोग गंदी कमेंट करते हैं या गलत तरीके से पेश आते हैं। भाई हरदयाल सिंह जी, आप जी ने ये सेवा का जो ग्रुप बनाया हुआ था, उसमें आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए पोस्ट पा रहे थे, ठीक है, उसमें थे मैंने उसके अपोजिट पाई है, मतलब किसानों के पक्ष में पाई है, कोई बात, आपने मुझे रिमूव कर दिया। आज आप मुझे एक जगह ये बता दो, मैंने कहीं फेसबुक पे किसी डिबेट में, किसी कमेंट में आपके साथ अपशब्द बोल रहे हो, आपके साथ बदतमीजी कर रही हो, आपने मेरे साथ दो बार बदतमीजी की है। आपने मुझे यहाँ तक बोला है कि आप जैसे लोगों के कारण ही गुरु साहब जी ने शहीदियां पाई हैं और गुरु साहब जी का परिवार शहीद होया, आप जैसे लोगों की वजह से। आपने ये पर्सनली कमेंट मेरे पे करके और कमेंट सारी डिलीट मारी है, ठीक है। अगर बंदा कमेंट कर रहा है, सुनो एक मिनट सुनो, कमेंट में बोला था, सुनो भाई साहब, आपसे मैं सुनो, पहले मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप उसके जवाब बाद में देना। आप मेरी बात सुन लो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुन के जाना आप। भाई एक मिनट विनोद जी बात सुनूंगा आपकी। एक मिनट, अभी मैंने आपका पहले मेरी पूरी सुन लो, फिर आप सवाल का जवाब देना। आप सवाल का जवाब देना, भाई पूरी सुन लो, पहले मेरी सुन लो। आप में 2 मिनट मैंने बोला, 2 मिनट बोलने दो ना। एक मिनट भाई, क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बोलो, आप जवाब देना, आप जवाब देना भाई साहब, आप मेरे भाई साहब आप जवाब देना, मेरे भाई साहब आप जवाब देना, मेरे भाई साहब आप जवाब दे, मेरी तो होने दो पूरी, मेरी तो पूरी होने दो, मेरी पूरी होने दो भाई साहब, मेरी पूरी तो होने दो, मुझे पता नहीं इनका, मेरी पूरी होने दो, टाइम हो गया,
मेरी बोले टाइम लेंगे। एक मिनट, मेरी मुझे एक बात पूरी बोलनी हो है बीच लेने में। दो भाई यार साहब। एक मिनट का टाइम तो दो, या एक विनोद मिनट बात का भी सुन मुझे लो यार, एक क्यों मिनट का बोल टाइम तो दो, क्यों मुझे बोल एक मिनट का यार? टाइम चाहिए, मेरे को 2 मिनट मेरी मुझे पूरी एक मिनट का मेरे को टाइम पूरी चाहिए, होने मुझे दे यार दो एक मिनट का मेरी टाइम नहीं दे रहे, बताओ यार, मेरी पूरी एक होने मिनट का दो टाइम चाहिए पहले। मुझे। मेरी नहीं, मेरी मुझे पूरी एक होने मिनट, दो एक पूरी। मिनट बात, मैं मुझे एक अभी बात मेंशन करनी है बीच आपको में यार कुमार भाई। क्यों बोला? भाई मुझे एक आपको बात, मैंने भाई कुमार मुझे एक क्यों बात बोला इसका मेंशन जवाब करनी भी है, ले लो एक बार। मुझे एक बात मैंने यार, मैं आपको सुनूंगा कुमार नहीं क्यों ऐसे, बोला? मुझे आपके अंदर भाई कृपाल सिंह के अंदर मुझे रोष है। एक बात मेंशन आप करनी है तो खाली 1 मिनट में बात पूरी आपके हो सुनो यार भाई, मुझे हरदयाल इस सिंह जी, नहीं, मैं हरदयाल बिल्कुल सिंह नहीं, जी मैं बात आपके आगे बढ़ने अंदर भाई मुझे कृपाल सिंह एक के अंदर बात रोष है। आपका रोष एक दूर बात करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। वीर जी, वीर भाई जी, साहब भाई विनोद साहब भाई वीर साहब जी, ना हरदयाल विनोद सिंह वीर जी, जी, मुझे एक बात हरदयाल सिंह मेंशन जी करनी नहीं, है भाई यार, साहब ये बोलने हरदयाल का सिंह टाइम जी नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे डिबेट भाई होगी नहीं। साहब मैं ऐसे डिबेट मेरे को 2 मिनट बोलने दो जो मेरे को दी है। मैं एक मिनट की मेरे को एक 2 मिनट मिनट की 2 मिनट मिली है, मेरे को एक 2 बात मिनट पूरी करने यार दो। देख आपने यार, पूरी ऐसे मेरा टाइम खराब ना करो भाई, आप। ऐसे नहीं होगा मेरा भाई, टाइम भी ना खराब करो आप। एक बात आप मेंशन कर, एक बात यार मेंशन उसे करनी विनोद एक बात मेंशन करनी है और यार, करने दो, मुझे तुम एक खराब ना बात करो मेंशन आप। करनी है सिर्फ मेरा टाइम ना खराब करो। भाई, मेरी एक बात पूरी सुन मेंशन लो। करनी है मुझे, एक एक बात आप मेंशन बीच में एक बात नहीं भाई मैं साहब 2 आगे मिनट बोलने डिबेट को दो। पढ़ने नहीं मैं दूंगा, आपके बीच में मुझे पूरा एक आधा बात घंटा नहीं मेंशन बोला। करनी है, मुझे एक बात मेंशन करनी है मैंने क्या बोला वीर आपको? जी, मैंने मुझे आपको एक आधा बात घंटा सुना। मेंशन 2 करनी मिनट है, सुनो आप मुझे मेरे एक को। 2 बात, मिनट मुझे 2 सिर्फ एक मिनट मिनट सुनना मेरे को आप। यार एक विनोद मिनट भाई का आप समय हरदयाल चाहिए सिंह जी मुझे, यार सुनना मेरे को 2 मिनट। विनोद भाई इनकी बात तो सुन लो यार मुझे 1 मिनट। मुझे 1 मिनट का समय, भाई साहब मैं 1 मिनट का कृपाल समय, सिंह जी मुझे 1 आपके मिनट का अंदर समय चाहिए, और सिर्फ 1 हरदयाल मिनट का। सिंह जी के अंदर मुझे एक सिर्फ रोष है। एक मैंने बात रखनी है कुमार क्यों बोला? मैंने आपको कुमार भाई, क्यों बोला मुझे ये 1 तो मिनट, सुन लो मैं पहले। इस बात को भाई, मैं हरदयाल सिंह जी, मुझे हरदयाल इसकी बात भी सुन लो यार, एक बात फिर रखनी हम है, लोग ये मुझे एक बात बैठे रखनी है कोई नहीं है इसकी बात। यार, मैं नहीं, मैं बिल्कुल भाई हरदयाल मुझे सिंह एक जी बात रखनी है आपके अंदर वीर रोष जी, है। नहीं, हरदयाल सिंह जी कल आपके डिबेट, अंदर रोष कल है। डिबेट भाई होगी, भाई एक कृपाल मिनट सिंह जी मैं, के अंदर रोष ना है। ना ना ना, मुझे एक मेरी मिनट बात का सुनो आप। मुझे 1 मिनट मेंशन, मुझे 1 मिनट के लिए उन्होंने सारी मुझे चीजें एक बात, बोलो मुझे हाँ, एक बोलो बात बोलो मेंशन करनी बोलो है, 1 मिनट का, बोलो एक, करो करो हाँ, करो। विनोद वीर जी, बहुत करो। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू मैं सभी, 1 मिनट मेघराज वीर जी, 1 मिनट का टाइम, बस 1 मिनट के लिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हमारी पर्सनल बातें जो हैं फेसबुक के ऊपर सभी से होती हैं, सभी से बहसबाजी भी होती है, फेसबुक पे भी होती है, मैसेंजर पे भी होती है, कॉल पे भी होती है। आज की जो डिबेट है, ये असल में मुद्दा क्या, मुझे आप पहले ये बताओ नहीं किस मुद्दे मैं को लेकर आपने डिबेट रखी है? सुबेग सिंह आप सुबेग सिंह ऐसे थोड़ी सुनो होता है, नहीं ये नहीं बिल्कुल आप सुबेग सिंह का जवाब भाई साहब नहीं आप होता। सुबेग सिंह का जवाब दे रहे थे। आप मेरे पहले से सुन किसी लो के आप साथ दोबारा पहले डिबेट सुन कीजिए, लो आप आओ अब डिबेट आपकी में, बात मैं मेरे जवाब दूंगा। जो आप बोलना चाह आज रहे आपने ये जो मुद्दा आप किस बोलना बात चाह के रहे ऊपर ना रखा है? सुनो आज का जो मुद्दा है जो वो क्या, बोलना वो संस्था आप को सुबेग लेकर है, सिंह का किस बात जवाब को लेकर है? यार ये अभी लोग सब अभी ऐसे आप नहीं होता सुबेग सिंह का यार, जवाब ऐसे दे थोड़ी रहे थे। डिबेट होती है कृपाल भाई, आप सुबेग ऐसे सिंह डिबेट का नहीं होती जवाब दे है, रहे थे आप अभी ऐसे डिबेट थोड़ी होती अभी है आप सुबेग सिंह का जवाब दे रहे थे भाई। भाई मेरे साहब पहले आज डिबेट मुझे से ये बताओ, अपोजिट ये आज डिबेट संस्था से किस लिए बनी, ये डिबेट से आज हट की के डिबेट बात किस कर रहे लिए थे है? आप सुबेग सिंह के डिबेट किस लिए? सुनो मेरी अरे सुनो यार तुम आप जाओ, सुबेग सिंह का जवाब दे रहे थे ऐसे ना थोड़ी अभी होता है यार, ऐसे नहीं होता भाई। भाई साहब 2 मिनट रुक तो जा, इनको भाई बोलो साहब आप संस्था पे आए, सुबेग सिंह का संस्था की जवाब बात दे रहे करें। थे अभी ये पर्सनल बात अभी करें, संस्था से अलग पर्सनल बातें कर रहे हैं यार ये। अब पहले सुन संस्था की लो बात करो, आपने संस्था से सुबेग अलग, सिंह का संस्था से अलग अलग संस्था की बात ओके 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 संस्था की ओके बात करो, ओके ऐसे ओके थोड़ी होता ओके है। ओके 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 आप Thank you, सुनो एक मिनट भाई साहब सुनो चुप धन्यवाद। चुप एक मिनट आप सुबेग सिंह का जवाब दे रहे थे आप सुबेग सिंह भाई साहब का आप इस समिति की डिबेट से अलग जवाब दे रहे थे तो मैंने कोई अलग बात नहीं करी जो आपने आपने कहा भाइयों ने मुझे कुमार बोला उन्होंने ये कहा आपने था, बोला कुमार यार एक मिनट सुन तो लो की डिबेट नहीं होती ना ये एक मिनट सुनो, एक मिनट भाई साहब ने बोला सुबेग भाई हरदयाल सिंह ने बोला भाई साहब सुबेग वीर जी ने ये कहा था कि जहाँ भी सेवा देने जाते हैं आपके पापा आपके भाई क्यों जाते हैं वीर जी, वो सवाल उनका संस्था से रिलेटेड था। आप सवाल कर रहे हो अपनी पर्सनल बातें, ये मेरी और आपके बीच की बात है। ये आप मेघ सिंह जी से दोबारा पर्सनल बातें नहीं आपने भाई साहब यार सुन तो मुझे मेघ सिंह जी से दोबारा टाइम ले लो, मैं आ जाऊंगा। आप दो आप ही की सुनेंगे क्या भाई साहब आप ही सुनाओगे क्या आप ही ज्यादा बड़े ज्ञानी हो क्या आप ही सुनाओगे क्या किसी और की तो सुन लो आप हमें बोलने नहीं दे रहे आप बोलने नहीं दे रहे भाई साहब मेरे भाई साहब आप दूसरे को भी बोलने
करने दो मेरे भाई साहब जी। मान लिया आप बहुत बड़े प्रवक्ता हो, मान लिया मैंने कि आप बहुत एक सवाल लोगे कल को जाके जवाब बना के दोगे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। आज आप सवाल पूछोगे तो आगे डिबेट में जवाब दोगे,
नहीं नहीं भाई मैं मुझे ये कह मालूम रहा है हूँ, भाई साहब, मैं ये यार भाई ये साहब मुझे सुनने मालूम है, यार ऐसे नहीं आज होगा। आपको सवाल ऐसे दिए बात नहीं जाएंगे, होगा। भाई कल आप आके डिबेट में तो जवाब दोगे। यार ये बात नहीं नहीं होगी। नहीं 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 हद कर दिया कृपाल ऐसे सिंह होता है। जी सुनो, भाई साहब मेरे अंदर इस बात का रोष है, मैं इस बात का जवाब देना चाहना। आप दोनों भाइयों ने ये बोला कि कुमार भी बना दिया मुझे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, आप यार गौर से संस्था से सुनो रिलेटेड बात करो आज, आप संस्था की बात नहीं है ये। भाई साहब। इस बारे भाई में साहब वीर जी आपने मेरी बात सुनो, आपने आपने मेरी बात सुनो। आपने वीडियो आप में मेरी बात को अपनी सुनो। वीडियो में डाली है ना मेरी ये बात, आपने आप लाइव होके अपनी डाला है ना ये वीडियो- बात, आप आपने इस चीज लाइव को होके डाला अपने- है ना यार भाई भाई मैंने साहब डिबेट में सुनो, नहीं डाला ना, मैंने डिबेट में नहीं डाला ना। आप इसको क्यों? अपने प्रोफाइल पे लाइव आके सुनो मेरी बात सुनो, सियानी बात करो, जी। अच्छी बात करो। आप लाइव आके अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करना, सब लोग देख लेंगे आप क्या कहना चाहते हो। देखो मेरी सभी के चरणों में बेनती है, आज की जो डिबेट थी ये संस्था से रिलेटेड थी। आप संस्था से भटक करके आसपास जा रहे हैं, ये नहीं गलत बात है। आपने मैं आपने देखो मेघराज आपने सिंह कहा जी- ना मुझे मैं कुमार भी मेघराज बना सिंह जी दिया, के- ये मैं भी बना मेघराज- दिया, एक आपने मिनट, बोला एक भाई मिनट, साहब ये एक मिनट। बात, मैंने नहीं बोली। मेरी बात भाई सुनो। कृपाल ठीक है, सिंह जी ठीक ने है। बोली है, मैं ये- डिबेट मैं- मेरे ऊपर थोड़ा हो रही मैं ये थी, अगर चाहता हूँ, डिबेट एक मेरे मिनट। ऊपर थोड़ा हो रही थी, मैं मोन्ना हूँ भाई या एक मिनट, सरदार हूँ, एक डिबेट मिनट, मेरे एक ऊपर मिनट, भी नहीं हो रही थी भाई एक मिनट साहब, भाई, एक मिनट। अपने सुनो, पर्सनली एक मिनट अटैक सुनो, मेरे पे किया एक शुरू मिनट में, सुनो। तो उसका जवाब भी ले लो। सिंह जी मैं ये बोल रहा आपने हूँ, माहौल खराब कर दिया आज। इसका किसी दिन देखो वीर जी मेरी बात सुनो। राजेश ये ऐसे राजा कुछ भी सिंह नहीं जी होगा, माहौल या तो खराब किसी वाली दिन सिर्फ बात नहीं संस्था है, से या आज तो इन्हें एक सवाल मिनट, पूछेंगे क्या देखिए फिर बीच ये में बोलते जाके कल रहेंगे पूछ का ऐसे। जवाब देंगे, ये कोई सवाल तरीका थोड़ा मेरा है था डिबेट करने का। विनोद सिंह भाई, ये सवाल मेरा था। ये राजा भाई जी को भाई। मैंने बोला था, मैं कहा विनोद सिंह को कल को डिबेट में लेके आना, ये सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि संस्था से संबंधित सवाल सिर्फ विनोद अपने राजा भाई और चंद्रपाल सिंह भाई जी कर सकते हैं, क्यों और कोई बंदा क्यों भाई साहब क्यों? सेवा सब सीख दे रहे, सब सब सुनो, सेवा सबने दी है सेवा सबने भाई। दी है। हरदयाल सिंह ने ये, पर आप अब हरदयाल सिंह ने ये बोला, पर्सनल सुनो ऐसे जाके पहले सुनो, नहीं नहीं भाई साहब किसी सुनो, बंदे पे जाके भाई हरदयाल सिंह ने, ये डिबेट का भाई तरीका ही हरदयाल नहीं सिंह ने बोला ये डिबेट है, का तरीका भाई ही नहीं हरदयाल सिंह ने ये बंदा बोला हावी बोल रहा है, है। ये भाई साहब हावी हरदयाल होने सिंह की ने, कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं है भी नहीं भाई साहब सुनो,